नमस्कार, मेरा नाम विक्रम बिंदांजू है और आप देख रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम जेंडर प्लस, जहां हम महिलाओं, पुरुषों और थर्ड जेंडर व्यक्तियों के साथ समानता की बात करते हैं। हमारा उद्देश्य है समाज में किसी भी जेंडर के साथ भेदभाव ना किया जाए और ऐसा जहां भी हो रहा है तो हम इस बारे में बात करेंगे। आज इन्हीं सब विषयों के लेकर बात करने के लिए हमारे बीच हमारी साथी साइदा है। हम इनसे बात करेंगे महिलाओं को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को लेकर। जब ये बड़ी हो रही थी तो इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन्हीं सब विषयों पे आज इनसे बात होगी। तो हेलो साइदा, कैसी हैं आप? हेलो विक्रम, आप कैसे हैं? आप बढ़िया। बताइए। तो आप कंफर्ट है बात करने के लिए? जी बिल्कुल, आप पूछिए हमसे तो क्वेश्चन। बात होगी, आज खूब मजा आने वाला है। बहुत मजा आएगा। तो पहला सवाल आपके बचपन से ही शुरू करते जी हैं। बिल्कुल। जब हम बड़े होते हैं, जब हम बच्चे से जी रहते, जब बड़े होते हैं तो जब लड़का लड़की यानी भाई बहन, उन दोनों का जो परवरिश होता है तो उन दोनों के बीच में जो अंतर होता है परवरिश में, जैसे लड़का और लड़की में, क्या क्या अंतर आपने देखा है अपने अपने जीवन में? मैंने अपने जीवन में देखा है कि अक्सर मैं अपने घर की बात हम्म। बताती हूँ कि मैं अपने घर में देखा है कि भाई को हमेशा हर चीज का प्रेफरेंस मिला है, बट मुझे नहीं मिला। लाइक भाई को कहीं भी जाना हुआ पापा लेके जाते थे। हम्म। मुझे जाना हुआ तो मुझे मम्मी से पूछना होता है, भाई से पूछना होता है। उन्हें समाज को देखना होता है कि जाए कि ना जाए। हम्म। जाने के बाद भी ये पाबंदी होती है, ये पहन के जाना है। हम्म। लड़कियां ज्यादा बाहर नहीं जाती, हम्म। चाहे वो छोटी बच्ची ही क्यों ना हो। बस वो लड़कियां तो वो ज्यादातर किसी रिलेटिव के सामने नहीं जाएंगी, हम्म। अपने घर में रहेंगी, अपने मम्मी पापा के साथ रहेंगी। मम्मी पापा जहाँ लेके जाएंगे वहां जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। और भाई तो कहीं भी चले जाते, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो जाता है तब भी। हम्म। तो ऐसा समाज इशू भी है। और प्लस जो समाज में चलता आ रहा है उस वजह से कुछ पेरेंट्स अभी भी बच्चों को, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते हैं, उनके परवरिश में भेदभाव करते हैं। उन्हें ये चीज दिलाना है, भाई को ये चीज नहीं दिलाना है, तो फिर लेकिन मैक्सिमम लड़कों की हर एक ख्वाहिश पूरी की जाती है, लड़कियों की नहीं। क्योंकि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया जाता है, घर संभालना सिखाया जाता है, अपने आप को संभालना रोटी है, बनाना सिखाया जाता है, रिश्ते संभालना सिखाया जाता है, खाना बनाना सिखाया बच्चे जाता पालना है, सिखाया जाता है। बच्चे पालना सिखाया जाता है। मतलब वो छोटी बच्ची खुद है और उसे 20 साल आगे की चीजें अभी सिखाई जाती है, जबकि ये चीज लड़कों को नहीं सिखाई जाती है। आपके लड़कों साथ भी की ऐसा उस हुआ? हाँ, मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी लगभग 10-11 साल में मुझे भी खाना बनाना, कपड़े, घर संभालना सब सिखा दिया गया था। हम्म। और ये हमारे समाज में बहुत चलता है। और अभी लड़कों को ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती। लड़के तो 20-22 साल के हो जाते हैं तब उनको बोला जाता है कि अब जाके तुम कमा लो। हम्म। बट लड़कियों को तो भाई बचपन से ही सिखाया जाता है कि घर के ये काम है, घर के वो काम है। वो तो बचपन से ही कमाती आती कम है, बोलो, पर कम घर कम में उस। ही कमाती है। हम्म। फिर भी उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होता है। घर के कितना भी काम लड़कियां करके दें, फिर भी उन्हें कहा जाता है तुमने किया ही क्या है, ये तुम्हारा फर्ज है। घर के काम करना फर्ज है, कम बोलना फर्ज है, किसी के सामने ऊंची आवाज में मत बोलो। किसी को हम एट वंस रिप्लाई नहीं दे सकते। अपने घर में भी कोई बात गलत चल रही हो, मैंने रिप्लाई दे दिया तो वो गलत है। चुप रहो। चुप रहो, एकदम साइलेंट हो जाओ, कुछ मत बोलो। ये होता है। लड़कों को तो भाई वो कुछ भी बोल दे, उसे कोई नहीं मना कर सकता है। ये बिल्कुल। फ्रीडम लड़कों को हमेशा दिया जाता है, आज भी दिया जाता है, कल भी दिया जाता था। बड़े पैमाने पे है आज भी। आज भी वो बड़े पैमाने पे, आप। आज भी लड़कियां अपने घर के पैमाने पे ही है, घर के उस चार दीवारी में ही है। हम्म। कितना भी लोग बोल दे नहीं लड़कियां लड़कों के बराबर है, बट नहीं होती है। हम्म। डिसीजन उन्हें खुद से लिया ही नहीं जाने देता है, हम्म। खुद से वो कोई काम कर ही नहीं सकती हैं। मतलब वो किसी और पे डिपेंड हो जाती है। हमेशा डिपेंड उस रहती उनका है। मालिक कोई और उन हो जा। हमेशा उनका शादी के मालिक, पहले उनका। शादी से पहले हाँ। देखिए ना, उसका मालिक उसके पापा होते हैं। हम्म। बाहर जाना हुआ तो मम्मी से परमिशन लेना, फिर हम्म। पापा से पूछना कि पापा को बुरा ना लगे, पापा को कोई कुछ, कोई दूसरा अंकल आके पापा को कंप्लेन ना करे कि आपकी हम्म। बेटी वहां घूम रही थी, वहां घूम रही थी। हम्म। ये चीज के तो उनका डिसीजन घर वालों ने लिया। हम्म। जब वो बाहर जाती है, कुछ देर के लिए बाहर निकलती है, तो उनको लोग बोलते हैं उस फलाने की बेटी थी, वहां घूम रही थी, ऐसे पहनी हुई थी। हम्म। ये इशू होता है। हम्म। उनका डिसीजन समाज वालों ने लिया कि उसे क्या पहनना नहीं पहनना, उस चीज को उसके घर वाले एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही बनाते। फिर वो वैसे ही धीरे धीरे अपने माहौल में अपने आप ढल को जाती ढाल है। देती है। ढल एक नहीं जाती, ढाल लेती है, क्योंकि उसके पास कोई मतलब चॉइस ही नहीं ढाल होता दिया है। जाता है एक उसके तरीके से। पास कोई चॉइस नहीं होता है ना। हम्म। लड़कियों के पास कोई चॉइस नहीं होता है कि अपनी इच्छा से हम घूमे, अपनी इच्छा से हम कपड़े पहने, अपनी इच्छा से हम घूमने जा सके, खा किसी को ले चूज कुछ। कर हाँ। कुछ खा सकते। खाने में भी ऑब्जेक्शन होता है। मैक्सिमम लड़कियों को खाने में भी ऑब्जेक्शन होता है। इस टाइम पे ये नहीं खाना चाहिए, सुबह जब घर में सब खा लें तब तब खाना है। खाना चाहिए। रात को भी सारे घर के जेंट्स जो होते हैं, हम्म। बॉयज, लाइक हम्म। पापा हो गए, भैया हो गए, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड हो गए, सब लड़के जब खाना खा ले, घर के पुरुषे खा ले,
फिर महिलाएं खा सकती हैं। फिर उसके बाद वो सारा घर का किचन का साफ सफाई करके फिर वो सोने जाएंगी। फिर सुबह उन्हें 5 बजे से पहले उठनी होती एक है। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जो महिलाओं का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, तो ये लेट खाना और कम खाना। टाइम पे वो खाना नहीं खा सकती, टाइम पे वो नींद नहीं लेती है ना। सुबह उन्हें जल्दी उठना है, रात को वो लेट सोती है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह सारे घर वाले सोए फिर भी उन्हें उठ के झाड़ू लगाना है, चाय बनानी है, टाइम पे उनको चाय देनी है, पापा को चाय देनी है। शादी के बाद की बात करें तो हस्बैंड को चाय देनी है, अपने फादर इन लव को चाय देनी है, मदर इन लव को देनी है। फिर टिफिन तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है, तो उसमें वो अपने आप को समय नहीं दे पाती। इस वजह से हमेशा लड़कियों को हेल्थ इश्यू ज्यादा होते हैं, बिल्कुल अभी भी जिसपे बरकरार है। परिवार भी ध्यान नहीं देता है। अगर वो एक दिन भी सो जाती है, लेट उठती है, तो उसके लिए इतना क्वेश्चन होता है कि हाँ महारानी है, ये है, वो है। ये सब कहना सुनना उन्हें पड़ता ही है। शादी के बाद ससुर, सास और उनके सभी हस्बैंड ताने देते हैं कि घर वालों ने सिखाया नहीं है, घर वालों ने इसे सर पे चढ़ा के रखा है, वो ऐसे ही बिगड़ करेगी, गई है। बिगड़ गई है, पता नहीं कैसी बहू आई है। बहुत ऑब्जेक्शन उसने सुनने को मिलता है, लेकिन वो नहीं देखती कि वो बचपन से ये चीज करते आई है, तो अभी अपने ससुराल आई है तो 1-2 महीने उसे रेस्ट करने दे, फिर घर की जिम्मेदारियां दे। नहीं, घर 1-2 दिन बाद ही घर की जिम्मेदारियां दे दी जाती है। तुम घर के सारे काम करो, फैमिली में ये मेंबर है, इसका ये टाइम है, वो ये खाता है, वो ये पीता है, सारे डाइट फॉलो करवाती है। किचन से लेकर के उसके बाहर जाने आने सबका वो ख्याल रखती है। उसको चीनी वाला चाय पसंद है, उसको कम बिना चीनी वाला चाय पसंद है, उसे स्पाइसी कम चाहिए, इन्हें स्पाइसी ज्यादा मतलब सभी चाहिए। का जो करता धरता है वो लड़कियों के ऊपर आ वो जाता है। लड़कियों के ऊपर ही होता है। लेकिन लड़कियों स्पेशली अगर उस लड़की को क्या पसंद है, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। खुद उसके हस्बैंड नहीं पूछेंगे कि हाँ मेरी वाइफ को क्या पसंद है, उसे क्या चाहिए, कब उसे। लाइक अगर लड़कों को वीक ऑफ मिले ना, जॉब प्लेस पे है, वीक ऑफ मिले, वो मस्त इंजॉय करने घूमने चले जाएंगे, लेकिन लड़कियां नहीं जाती हैं। वीक ऑफ उसे घर के कामों से ही नहीं मिलती, बिल्कुल। तो वो अपनी आजादी खुल के नहीं जी पाती हैं। और अभी भी ये अभी भी समस्या नहीं जी पाती, चाहे वो कितना भी जॉब कर ले, स्टडी कर ले, हाईएस्ट जॉब स्टडी से के लिए याद भी जाए, आया तो भी नहीं कि लगती। जो भी महिलाएं आज हमारे समाज में जॉब कर रही हैं, जो भी लड़कियां, कहीं ना कहीं उसका जो पैसे का मालिक होता है वो पुरुष से होता है। एटीएम बिल्कुल उनके पुरुष के ही पास रहता है। बिल्कुल। लड़कियां जॉब करने बाहर जरूर जाती हैं, लेकिन घर पे जो होता है वो उसका मालिक उसका हस्बैंड ही होता है। तुम क्या कमा के आई, तुम्हारी सैलरी क्या है, किस पोस्ट पे तुम जॉब कर रही हो, उसमें काम कितना है, मेहनत कितना है, ये नहीं पूछेंगे। पोस्ट कौन सा है, जॉब कौन सी है, कंपनी कौन सी है, उसका रेपुटेशन क्या है, ये सारे चीज उसके हस्बैंड पूछेंगे, उसके ससुराल वाले पूछेंगे। अगर वो लोएस्ट पोस्ट पे हुआ जॉब, तो लड़कियों को कभी नहीं जाने दिया जाएगा। हाईएस्ट पोस्ट पे है तो खुद उसके हस्बैंड मतलब बाहर में अपने आप को गर्व फील कराएंगे, मेरी बीवी यहाँ जॉब कर रही है। लेकिन जॉब करते करते मैं अपनी बीवी को ऐसे खुश रख रहा हूँ, ये नहीं कोई हस्बैंड अच्छा, इसमें ये भी होता है कि जैसे जहाँ पे एक पुरुष है, हस्बैंड वाइफ है, तो वो जिस ऑफिस में काम करता है तो उसकी महिला मित्र होती है, तो मैं उसकी वाइफ को कोई दिक्कत नहीं होती है। जबकि वो महिला जहाँ पे काम कर रही है, उनकी वाइफ, अगर उनका कोई पुरुष दोस्त हो तो उन्हें काफी दिक्कत बहुत होती है। दिक्कत होती है। उनको ये लगता है कि नहीं, मैं महिला में कितनी भी लड़कियों को दोस्त बना सकता हूँ, ये मेरे पास राइट है। मेरी बीवी किसी और लड़के से बात नहीं कर सकती, वो राइट नहीं है, जबकि ये पूरी पूरी गलत है। अगर तुम्हारी बीवी किसी अपने कुलीग से बात नहीं कर सकती, अपने मैनेजर से बात नहीं कर सकती, तो तुम्हें भी बात करने का हक नहीं है कि तुम भी अपनी एचआर से या मैनेजर से बात करो। कोई फीमेल कुलीग से ही बात मत करो ना। तुम अगर उनसे ही अपेक्षा कर रहे हो तो तुम भी वो अपेक्षा उनको दो ना, कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी से बात नहीं करूंगा। तुम लोग एक ही कंपनी में हो तो आपस में कंपनी दे दो, आपस में बात कर लो। इंसान है, किसी और से बात करो तो उसे भी बात करने दो, वो भी इंसान है। रोबोट तो है नहीं ना कि तुम क्लिक करे वो वर्क करेगी, तुमने बोल दिया नहीं बैठ जाओ, किसी से नहीं बोलना, वो चुप हो जाएंगी। तो ये रोबोट बनाना नहीं चाहिए लड़कों को। अच्छा साइदा, हम कपड़ों को लेकर बात करते हैं। जब हम बड़े होते हैं, तो जैसे आप भी बड़ी हो गई है अब तो जब हम बच्चे छोटे थे 10-12 की उम्र में, तो अक्सर हमें कपड़े को लेकर, खासकर आपको कपड़े को लेकर हिदायत दी जाती होगी। हमें नहीं पता कि आपको दी जाती थी कि नहीं, लेकिन मैं बस जानना चाहता हूँ कि बाहर आपको कौन सा कपड़ा पहनना है, कि इतना छोटा कपड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए, जीन्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के। तो ये कैसा अनुभव रहा है? मैंने ये सारी चीजें फेस की है। लाइक मेरे घर वालों को बोला जाए तो अक्सर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा होती है लड़कियों में। अगर समाज में हो, घर में हो, पर्टिकुलरली घर में हो, 5 फैमिली हो, तो भाइयों को मैटर नहीं करता, वो हाफ लोअर में चला जाए, भंडी में चला जाए, कोई नहीं पूछता। लेकिन लड़कियां शोल्डरलेस टॉप में चली जाए तो भाई साहब उसका घर में जीना मुश्किल हो जाता है। उसे पता नहीं किस किस नामों से बुलाया जाता है, बहुत वियर्ड नामों से बुलाया जाता है। बोल सकते हैं, बताइए किस किस नामों से बोल दिया जाता है कि
लड़कों को बहकाने के लिए पहना जाता है, लड़कों को दिखाने के लिए पहना जाता है, जबकि वो उसकी खुशी है, बदचलन है, बदजलन है, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया कैरेक्टर जाता लेस है, है। बहुत कुछ बोला जाता है। लाइक अगर सीरियसली मैटर में देखें तो मैंने अगर शोल्डर्स पहन के गई ओके। तो मेरे घर के पास होता था, नहीं इसकी बेटी है, बहुत बहक गई है, बस लड़कों को दिखाने के लिए ये सब पहनती है, बाहर पढ़ाई की है, इसी की वजह से ये सब सर पे चढ़ा ज्यादा रखा है, पढ़ ली है, उसके वजह से हमारा बेटी लोग का हमारी वो बेटी भी लोगों देखकर की बिगड़ बहक रही है, हाँ। बिगड़ रही है, माहौल खराब कर रही है समाज का, ये इशू चलता रहता है। बट उन्हें ये चीज समझना चाहिए कि जैसे लड़के पहन के जाते हैं, लड़कों को गर्मियां लगती हैं या उनका शौक है पहनना, तो लड़कियों का भी शौक होगा ना बिल्कुल। पहनना, उनका भी तो शरीर है, उनका भी तो इच्छा होगा कि हम ये कपड़े पहने, वो कपड़े पहने। वो पूरे फुल नकाब में मैं जाती थी स्कूल, जून जुलाई का मौसम आपने खुद भी एक्सपीरियंस बहुत किया, कितनी गर्मी होती है, और खास करके बिहार में तो उस टाइम पे भी मैं पूरा फुल नकाब पहन के स्कूल जाया करती थी, और मेरे भाई जैसे मर्जी चले जाते थे। उस स्कूल में पूरी लड़कियां नकाब लगा के आती थी, बट लड़के जैसे मर्जी चले जाते थे। क्यों भाई, हम लड़कियों को गर्मी नहीं लग रही है, तुम लड़कों को प्रेफरेंस दे रहे हो, शर्ट पैंट पहन गया तो लड़की को वो बोलो ना, वो अपना शर्ट स्कर्ट पहन गया, जो ड्रेस है वो। लेकिन ये चीजें नहीं होती है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि लड़कों को इतनी मतलब आजादी क्यों दी जाती है, वो जहां मर्जी जो मर्जी पहन के क्यों चले जाते हैं, लड़कियों को ये ऑब्जेक्शन क्यों डाली जाती है? देखिए, अगर आप हमसे पूछ रही हैं तो मैं इस पे बताऊं कि जो हमारा समाज का निर्माण हुआ है, कहीं ना कहीं शुरू से पुरुष वर्ग उसको हैंडलिंग कर रहा है। पुरुषों ने अपनी सुविधा के अनुसार वो हर एक नियम बना लिया है जो उसके लिए सहज है, सुलभ है। तो वो इस तरीके से चाहे कपड़ा का निर्माण हो या नियम का निर्माण हो, तो मैं ये मानता हूँ। तो आपका ये मानना है कि पुरुष सिर्फ अपने अपना फायदा के लिए अपने नियमों को पालन करवाए, उसमें महिलाओं को नहीं देखा कि वो महिलाएं उस चीज को सरवाइव करेंगी तो उनको क्या दिक्कतें आएंगी, नहीं आएंगी, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, हमें एक समानता के भाव में रहना चाहिए महिलाओं के साथ या किसी भी लिंग विपरीत लिंग के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ। ये गलत है, जो नियम पुरुषों ने बना रखी है वो बिल्कुल निराधार है मेरे अनुसार, और इस पे बात होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए, जैसे हम लोग कर भी रहे हैं। बिल्कुल, इस पे तो बात होनी चाहिए। तो और एक काफी और लंबी अगला बात। सवाल आप बताइए, समय को लेकर जब भी लड़कियां बाहर जाती है तो उन्हें कहा जाता है कि 4 बजे शाम, पहले शाम 4 बजे से पहले तुम घर आ जाना, इतने बजे के बाद तुम बाहर नहीं। अगर भाई साहब गलती से कोई लेट आ गए तो उसके ऊपर 10 सवाल। एक मिनट लेट आती है ना, एक मिनट लेट आती है तो सबसे पहले उसका भैया क्वेश्चन करता है, ससुराल कहाँ में थी, कहाँ थी। डायरेक्ट गेट सेंटर भी नहीं होती है तब भी उसे पूछा जाता है कहाँ थी तुम, 1 मिनट लेट क्यों हो गया, क्या चल रहा था, किसके साथ गई थी, कहाँ पे घूमने गई थी, कौन था नहीं था, सब बताना पड़ता है। लड़के 12 बजे रात तक भी घर आए तो उनसे नहीं पूछते कि तुम इतनी रात तक कहाँ बाहर थे, तुम कहाँ गए थे, ये चीज लड़कों से पूछी नहीं जाती। आप अपने जीवन का कुछ ऐसा अनुभव बताइए कि आपके मैंने अपने जीवन में जब मैं ट्यूशन करती थी तब मैं 9th क्लास में थी। 9th क्लास में जब मैं स्कूल के बाद ट्यूशन करके आती थी, मैं लगभग 6:30 बजे छुट्टी हो जाती थी मेरे ट्यूशन की, क्योंकि सुबह 9 बजे मैं निकलती थी घर से, 2 बजे तक मेरी स्कूलिंग होती थी, स्कूल के बाद मैं डायरेक्ट ट्यूशन चली जाती थी। तो जाने में आधे एक घंटे का सफर होता था, 3 बजे से मेरी ट्यूशन चलती थी, मैं वहीं पे आधे घंटे रेस्ट कर लेती थी, डायरेक्ट 6:30 बजे घर, एकदम राइट 6:30 बजे। तो कभी कभार थकावट की वजह से मैं 5-10 मिनट लेट जाती थी, तो सबसे पहले मेरे बड़े वाले भैया मुझसे पूछते थे इतना लेट क्यों हो गया, कहाँ थी, किसके साथ थी, सारे दोस्त तुम्हारे चले आए, ट्यूशन का कब का छुट्टी हो गया। कभी वो मेरे ट्यूशन देखने नहीं गए कि उसमें स्टडी क्या चल रही है, मैं किस टाइम पहुंच रही नहीं पहुंच रही, बस मैं घर टाइम से आ रही हूँ कि नहीं वो देखना है उन्हें। और घर आते आते भी अगर सर से चुन्नी हट गई, वो सबसे बड़ा इशू कि तुम सर पे चुन्नी डाल के क्यों नहीं आई, रास्ते में लोग ये कह रहे थे वो कह रहे थे। ये नहीं पूछेंगे तुम पूरे दिन में क्या खाई, कैसे पढ़ाई की, कोई दिक्कत तो नहीं कोई हुआ, दिक्कत तो नहीं हुई, किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, लेकिन तुम लेट क्यों आई ये जरूर पूछेंगे। भाई साहब बहुत बड़ी समस्या है ये मैंने बहुत फेस किया अपनी लाइफ में, जब तक और आज भी 11th तक मैंने फेस किया। 11th के बाद जब मैं पटना स्टडी के लिए गई, अपने घर वालों को बोल के, वो डायरेक्टली जाने तो नहीं दिए क्योंकि समाज ही वैसा है, किसी भी लड़की को बाहर नहीं जाने देते। तो मैंने बहुत ही पापा को मनाया, मम्मी को मनाया, स्ट्रगल किया, उनको समझाया, कुछ देर लड़ाई या जो बोल सकते हैं फैमिली में जो हो जाती है बाहर जाने के लिए। तो भाई को बिल्कुल पसंद नहीं था मैं बाहर जाकर स्टडी करूं, उनके अकॉर्डिंग जो लड़कियां बाहर जाकर पढ़ाई करती हैं वो गलत होती है, बिल्कुल गलत, टोटली। जिसे उनको घर में खाना बनाना अच्छा बोले तो लड़कों को बहकाने के लिए चीजें होती हैं, नाम खराब करने के लिए होती हैं, ऐसा हो जाता है।
लड़कियों का काम है पढ़ाई करना, घर में रहना, खाना बनाना, फैमिली घर में ही देखना, पढ़ाई करना। बस घर में ही पढ़ाई करना, बाहर नहीं पढ़ना। ऐसा कौन सा कॉलेज है जो घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती बैठ के, ये वो, उन्होंने स्टडी नहीं की ना, इसलिए उन्हें पता है अच्छा, कि जो हाँ, स्टडी कर रखा है जिन जो लोगों ने वो भी ऐसे ही बोलते हैं ना। जो स्टडी कर रखे ना वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है भाई जैसे हम थे ना, अगर लड़के जब मना करें तो जाहिर सी बात है लड़के तो खुद ही लड़कियां छेड़ती हैं, तो उन्हें लगता है ना कि हम पढ़ाई कर लिए, हम अपनी लाइफ में ये चीज फेस कर चुके हैं, तो मेरी बहन या मेरी बीवी बाहर पढ़ने जाएगी तो उन्हें कोई और लड़का ऐसा करेगा। तो भाई तुम आज किसी और लड़की के साथ नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी बहनों के साथ भी कोई लड़का नहीं करेगा। बिल्कुल। ये तुमसे ही प्रेरित होता है। तुम अगर किसी लड़के को मना करते हो कि भाई वो भी तेरी बहन हो सकती है, चाहे तुम्हारे बहन के साथ भी ऐसा कभी हो, फ्यूचर में हो सकता है, तो तुम इस लड़की के साथ ऐसा मत करो। तो जाहिर सी बात है किसी लड़की के साथ कोई इशू नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो समान तो स्वभाव और नजरिए, समानता मिलेगी लड़कों और लड़कियों में, समानता होनी चाहिए बिल्कुल। नजरियों तुम्हारी में। बहन भी सिक्योर रहेगी, किसी और की बहन भी सेफ रहेगी। तुम आज अपने बहन को सेफ कर रहे हो, तो किसी और की बहन का ये सोचो ना कि वो भी मेरी बहन है, ऐसे समझ के सोच विचार अपने मन में रख के उन्हें सेफ करो, तुम्हारी बहन दोनों लोग ऑटोमेटिकली स्वस्थ सेफ रहेंगे। रहेगी। बिल्कुल। क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो भी आजादी से जिएगी, तुम भी आजादी से जियोगी। बिल्कुल। अब थोड़ा हम लोग खाने पीने पे बात करते हैं। बिल्कुल। क्या खाना पसंद है आपको? मुझे तो घर की चीजें बनी हुई ज्यादा पसंद है, लाइक मैक्सिमम लड़कियों को फास्ट फूड पसंद होती है, लेकिन मुझे घर की चीजें पसंद है जो घर पे बनती है। आपको क्या पसंद है ये बताओ आप। मुझे ज्यादातर अगर बिहारियों में बोला जाए तो लिट्टी चोखा ज्यादा पसंद है। लिट्टी चोखा मजा बिल्कुल। आता है ना उसको वो कचोर कर बहुत खाने में। मजा आता है उसमें घी डाल के फिर मजा ही आ जाता है बिल्कुल। अच्छा, जब हम देखते हैं खाने पीने की, जब हम बात कर रहे हैं, जैसे लिट्टी चोखा आपको पसंद है, हमें भी पसंद है लेकिन मुझे बाहर मतलब मेरे घर के बाहर चौक है, हम्म। उस चौक पे लिट्टी चोखा बनती है, वहां की पसंद है। अच्छा, तो वहां पटना जा में भी कुछ ऐसे दुकान है जहाँ हाँ, पे काफी तो फेमस है लिट्टी पटना में चोखा। जब मैं थी तो मैं लिट्टी चोखा खाने जाती थी, तो वहां तो मम्मी नहीं होती थी तो मना नहीं करती थी। घर पे आती थी छुट्टियों में, बोलती थी चलो लिट्टी चोखा खाते थे, नहीं पैक करवा के घर लेके जाएंगे, घर खाएंगे, बाहर नहीं नहीं खाएंगे। खाना। बाहर लड़कियां नहीं खा सकती खड़े होके, बिल्कुल नहीं। रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए नहीं जाती हैं, रास्ते में चॉकलेट नहीं खा सकती हैं, फीस लाइक कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हुए नहीं जा सकती हैं, इंप्रेशन बेकार होता है, लोग देखेंगे तो कुछ और घर बोलेंगे। में भी जब हम खाते हैं तो उन्हें सिखाया जाता है कि धीरे धीरे धीरे, धीरे खाओ, एकदम जो स्लो स्लो आवाज नहीं खाओ, आना चाहिए, साउंड वो आवाज नहीं आना चाहिए। आप बिल्कुल साउंड नहीं करो, प्लस तेजी से खाना नहीं खाओ, खाना ऐसे खाओ कि कोई तुम्हें देखे नहीं, हाँ। जल्दी से खा के उठ जाओ। और ये भी होता है ना तो कि कोई बड़े लोग हैं तो उनके सामने नहीं खाया उनके का, सामने नहीं खाओ, प्लस अपने पापा ऊपा जब मतलब खाना सिखा खा दिया ले जाता है तब बस। खा लो, तब खाना खाओ, सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में खाना खाओ, लड़कियों की सबसे लास्ट में खाना। आज भी शादी के बाद जाओ, वाइफ है अपने पति के लिए वेट करती रहेंगी, मेरे पति अब आएंगे, वो खाना खाएंगे तब खाएंगे। भाई साहब तुम्हारी भी जिंदगी है, तुम अपने हिसाब से जियो ना। शादी हो गई तो क्या होगा, तुम खाना खाओ और तुम सो जाओ, तुम्हारे हस्बैंड जब आएंगे खाना निकाल के खा लेंगे, इतना तो वो कर ही सकते हैं। तुम पूरा दिन घर में सबका काम करो, सबके लिए बनाओ खाना, खुद ही टाइम से ना खाओ, सबसे तो लास्ट क्यों में। बनाना है? बिल्कुल। और सबसे लास्ट में क्यों खाना खाएगी वो? अगर हाँ, उसे पहले खाना बन गया हो टाइम पे और उसे भूख लगे तो पहले क्यों नहीं खा सकती बिल्कुल है? खा सकती तो है। बताइए आप ऐसा करेंगे अपने लाइफ अपने अरे भाई, फ्यूचर हम में? अभी ऐसा बिल्कुल करेंगे। तो आप अपनी पत्नी को वेट करने के लिए कहेंगे कि आप खाना बना लीजिए और मेरा वेट करिए तब आप नहीं नहीं, ऐसा कभी मतलब मेरे लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा। मैं अलग सोच रखता हूँ, जो ऐसा संकीर्ण विचारधारा रखते हैं कि महिला को बाद में खाना चाहिए, या महिला भी कुछ मानने लगी है हाँ, कि अब तो पूरा फॉलो करती है एकदम बढ़िया से, नहीं मेरा पति मेरा परमेश्वर है, भगवान है। भगवान जी हैं, हाँ। जबकि भगवान एक ही है। वो और तो लेकिन सामने फिर वाला भी इंसान है भाई ना, वो हमने भी बस इंसान है, आपसे भगवान ने एक उनको भी रिश्ता इंसान ही रिश्ता बनाया बनाया है कि जी आप मेरी पत्नी, हम आपके एक हस्बैंड है, तो एक रिश्ता है। बिल्कुल। क्या वेट करे कि कौन आएगा नहीं है, हमें भूख लगेगी तो खा लेंगे ना। और खास करके जब मेहमान आते हैं, मेहमानों के सामने पत्नी बिल्कुल नहीं पतियों से बोल सकती है ऊंची आवाज में कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कभी अपनी डिमांड रखती नहीं कि मुझे ये पसंद है, ये ला के दीजिए, कभी नहीं बोलती है। और पतियों को जो चाहिए, चाहे वो बीच रोड पे हो, चाहे वो कितने भी फैमिली फंक्शन में इकट्ठे होते हैं मेंबर तब हो, या फिर कुछ भी हो, अगर पतियों को कुछ भी चाहिए, चाहे पति को चाहिए या भैया भाई को चाहिए, बड़ा भाई है चाहे छोटा भाई है, सबके सामने बेधड़क चाहे डांट के बोल देगा, चाहे थप्पड़ लगा के बोल देगा। लेकिन महिलाएं कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे मार्केट जाना है, मुझे बाहर से अपनी पर्सनल चीजें जो भी उसकी रिक्वायर्ड होती है, बिल्कुल बहुत जरूरी है भाई, हम महिलाओं के इंसान लिए, है तो हमें हर एक वो भी नहीं वो जोर से बोल सकती कि मुझे ये चीज चाहिए।
लोग आजकल भी पीरियड्स अगर बोला जाए तो वो भी महिलाएं खुल के नहीं बोलेंगी कि मुझे उसके रिगार्डिंग ये चीज चाहिए, और उसके घर में वो ला के दिया जाता है, नहीं ला के दिया जाता है। आज भी सैनिटरी पैड दुकानदार मतलब दुकानदार के सामने भी जाओ कागज तो में। चुपचाप छिपा के लो, छिपा के खरीदो। क्यों छिपा के भाई खरीदो भाई? नॉर्मल है, जीवन का एक हिस्सा है पीरियड, तो उसपे आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कभी जी? आप सैनिटरी पैड खरीदने हाँ, गई मैं हो तो अक्सर कागज में उसको लपेट पेपर कर। में पैकेट में लपेट के, वैसे तो जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी तब मेरी मम्मी ला के देती थी, हम्म तो मम्मी अपने चुन्नी में कभी थैले में छिपा के लेके आती थी। हम्म जब से मैं खुद से लेने गई हूँ तो दुकानदार को मैंने देखा हमेशा रैपर में रैप करके देना है। हम्म क्यों रैपर में रैप करके देना है? मैं ऐसे क्यों नहीं लेके जा सकती? हम्म क्यों मैं इससे अपने आप को शेम फील करवाऊं? ये हम्म तो नेचुरल है, मेरे कहने से तो आएगा नहीं, मेरे कहने से तो जाएगा नहीं। ये बिल्कुल। तो भगवान की देन है ना। जैसे हम्म तुम लोग बोलते हो कि भगवान की देन है, तो ये है वो है। जैसे तुम्हारे पास लड़कों की भी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे नहीं सिर्फ गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है, लड़कों की भी हाँ, प्रॉब्लम अलग होती अलग है। मायनों में सबकी है। तो सबकी प्रॉब्लम होती है, तो लड़कियों की ये प्रॉब्लम ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसमें उसको इतना सरवाइव करना पड़ता है, पूरा बॉडी चेंज हो जाती है उसकी। हम्म तो उसे रेस्ट की जरूरत होती है, वो रेस्ट भी नहीं करती उस साइकिल में। तो सबसे बड़ी ये इशू है कि उसे इस साइकिल के बीच में कम से कम उसे रेस्ट करने देनी चाहिए, बट हम्म वो नहीं मिलता है लड़कियों को। एक तो पहले अपनी आजादी से वो चीजें नहीं ले सकती, अपने हम्म आप को नॉर्मल नहीं फील करवा सकती, रिलैक्स नहीं रख सकती, प्लस वो रेस्ट भी नहीं कर सकती। काम काम काम, तो वो लड़कियां मैक्सिमम इरिटेट हो जाती है, अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। तो काफी देखिएगा कि गर्ल्स की जब प्रॉब्लम होती है, बहुत कमजोर हो जाती है लड़कियां, जब पीरियड हमेशा आती है। एडमिट होती रहती हैं, हमेशा उसे मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। भाई हम्म, अगर वो खुश रहती, तुम उसे आराम करने देते, उसे मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। मेडिसिन नहीं लेती तो कम एज में उसका शरीर खराब नहीं होता, हम्म वो अपना जीवन अच्छे से जी सकती है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, लोग समझते ही नहीं, बस कंसर्न दिखाते हैं कि मैं समझ रहा हूँ, मैं बात को ये वो, बट उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन ही नहीं बिल्कुल। लेते। जब भी हम पीरियड की बात करते हैं तो खासकर अभी भी जागरूकता बहुत ही कम है। अगर आप अगर एक फैमिली में हैं तो आप अपने भाई को या किसी पापा को या बोल नहीं सकती है कि मेरा पीरियड चल रहा है। पीरियड मतलब एक शब्द ऐसा माना जाता है कि कोई एक बड़ा शब्द है कि हम बोल नहीं सकते, लोग बचते हैं। इम्बैरेसिंग हाँ इम्बैरेसिंग बोल सकते हाँ, हैं इसे। लड़कियां खुद भी नहीं इम्बैरेसिंग फील बोलना करने चाहिए। लगी है। हाँ। अभी अगर बाहर जो भी लड़कियां रहती हैं, जैसे गांव में, जो गांव छोटे छोटे गांवों से जो लड़कियां शहर आती हैं पढ़ने के लिए, अब पहले तो नहीं जाने दिया जाता था, अब आती है मैक्सिमम लड़कियां स्टडी करने। उन लड़कियों को भी देखेंगे ना तो वो इतना शेम फील करती है, अपने आप में इतना एम्बैरेसिंग फील करती है, किसी के सामने खुल के नहीं नहीं बोल बोलती हैं सकते। कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स है। प्लस अगर इस सफर में वो बाहर जाती थी, लड़कों का क्या है, कहीं भी वॉशरूम मिले ना मिले, वो तो भाई जहां मर्जी वहां सो रहते हैं। लड़कियों को नहीं होना होता ना, वो वेट करती हैं कब घर जाऊंगी, कब मैं ये करूंगी। उस साइकिल में भी अगर कहीं पे वॉशरूम नहीं मिला तो भी उन्हें वेट करना पड़ता है, ये चीज देखना पड़ता है कहीं दिखे नहीं, किसी को पता नहीं चले, किसी को फील ना हो। क्यों भाई, वो नेचुरल है। अगर तुम्हें ज्यादा नीड पड़ रही है तो तुम घर जाने का वेट करोगी, तो वो अगर बाय मिस्टेक अगर दिख भी गया तो क्या हो गया? बिल्कुल। ड्रेस खराब हो गई, ड्रेस चेंज कर लेना। हाँ। नॉर्मल सी कुछ ड्रेस रख लो अपने बैग में, उस बीच में अच्छा, कोई चेंज कर ऐसा लेना। अनुभव बताइए पब्लिक टॉयलेट के लेकर आप बता रही थी, हम्म। तो अभी तक का जो आपका जीवन रहा है अभी तक, उसमें कुछ ऐसा जो पब्लिक टॉयलेट या पीरियड से संबंधित कोई बात हो जो आपको दिक्कत हुआ हो, हाँ, कुछ मुझे ऐसा कुछ मुझे अनुभव? वेट करना पड़ा था। लाइक मेरी 12th की एग्जाम थी। हम्म जब मैं एग्जाम देने गई थी एग्जाम सेंटर पे, तो मेरे घर से सेंटर कम से कम 3 घंटे की डिस्टेंस पे थी, और 3.5 घंटे की पेपर होती थी। हम्म मेरे पीरियड साइकिल चल रहा था, तो एक होता है चेकिंग वगैरह सिक्योरिटी, तो जब मैं क्रॉस कर गई चेकिंग में, तो वो देखना चाह रही थी। मैंने कहा हाँ ये प्रॉब्लम है, तो सामने से वो रिएक्शन आता है, ऐसे कैसे बिंदास तुम बोल दी। लाइक हम्म मैंने खुल के बोल दिया कि मुझे पीरियड्स है, तो मैंने हम्म यूज कर रखा है इस वजह से, चाहो तो आप देख सकती हो। हम्म बहुत सारी लड़कियां शर्मा के बोल रही थी। हम्म तो चेकिंग वाली जो आंटी थी, हम्म मतलब जो हम्म सिक्योरिटी गार्ड थी, वो कह रही थी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, खुल हम्म के नहीं बोलना चाहिए। क्यों खुल के नहीं बोलूं? नेचुरल है भाई, मेरे कहने से थोड़ी ना है। हम्म बट फिर वो उनका रिएक्शन वेयर था। मैं चली गई, पेपर वेपर दिया उतने टाइम तक। फिर मैं जब बाहर निकली तो मुझे वॉशरूम की नीड थी, बट आसपास तो थे नहीं, हम्म तो मुझे वेट करना पड़ा मैं कब घर जाऊं। फिर 3 घंटे और ट्रेवल कर किया, तो थोड़े से दिख गए थे, स्टेयर दिख जाते हैं
क्योंकि भाई उसकी भी एक टाइमलाइन होती है, तो कहीं पे वॉशरूम रहेगी तभी तो वियर मैं मतलब चेंज कर पाऊंगी, मैं आप अपने आप को सेव कर बिल्कुल पाऊंगी। आप जैसे बता रही कि जब एग्जाम हो रहा हो हम्म, या कोई भी ऐसी व्यवस्था, तो वहाँ पे महिलाओं के लिए खासकर कुछ ऐसी रखनी चाहिए, व्यवस्था करनी जाने देनी चाहिए। चाहिए, बट एग्जाम टाइम में वो जाने ही नहीं दिया जाता है ना। गलत है ना। बिल्कुल गलत है, तो जाने कब आ नहीं दिया जाए जाता उसकी है। तो कोई समय तो सीमा नहीं है। इसीलिए इस चीज को एग्जाम के लिए भी, जब एग्जाम्स होते हैं ना, तो हम्म। बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखनी चाहे चाहिए। जहाँ कहीं भी हाँ, ऐसी महिलाओं कहीं की भी ट्रेवल को हिस्सेदारी तो है, तो वहाँ पे पीरियड्स को लेकर हाँ, व्यवस्था ये चीजें होनी होनी चाहिए। चाहिए, चाहे ट्रेन में हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे फिर ऐसे रोड पे भी वो ट्रेवल कर रही हो, हम्म, तो जगह जगह पे थोड़ी सी ये बना देनी चाहिए हम्म। कि वो अपने आप को इस टाइम में तो कम से कम अपने आप को सेफ रखे, चेंज कर ले टाइम टू टाइम, ताकि उनको प्रॉब्लम ना, वो एम्बेरसिंग फील बिल्कुल ना करे। शाहिदा, आजकल भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है जी। पीरियड लीव। मतलब खूब बहस हुआ है कुछ दिन पहले। हम्म, एक मनोज झा सांसद है या जो भी सांसद है, उन्होंने बहस किया है क्या महिलाओं को पीरियड को लेकर लीव मिलना चाहिए जब उनका पीरियड बिल्कुल आता है। मिलना चाहिए। तो उन्होंने सबने अपनी अपनी बात रखी है, पुरुषों ने रखी है खासकर। होना तो इस पे बात महिलाओं को ही करना हाँ चाहिए, लेकिन हाँ। संसद में आप जानती है खूब बहस हुआ है कि भैया मिलनी जी, चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो इस पे आप क्या सोचती है, क्या पीरियड लीव मिलनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम्म। पीरियड लीव्स 4 दिनों के लिए तो मिलनी चाहिए, हम्म। एटलीस्ट 4 दिन, क्या पूरा क्या वीक ना समस्याएं दे होती है? तो 4 लीव देनी चाहिए। क्योंकि जब उसकी ये चीजें स्टार्ट होती है ना, गर्ल्स की जब पीरियड्स स्टार्ट होती है, हम्म। सबसे पहले तो उनकी पेन बहुत ज्यादा होती है, अल्टीमेट पेन होती है, मतलब उस पेन को ना कोई रियलाइज नहीं कर सकता है। हम्म। बोल सकते हैं कि एक जब वो मर के जिंदा हो ना, हम्म। उस टाइप का वो उनका पेन होता है, वो कंपन होता है, तो हम्म। बॉडी उनकी बहुत डाउन होती है। हम्म। तो इस वजह से वो अपने आप अपने काम को नहीं संभाल पाती, फिर उन्हें मूड स्विंग्स भी होता है, हम्म। उनका मूड खराब भी होता है। तो उन्हें टाइम टू टाइम जो मूड करता है वैसा करने का मन भी करता है। हम्म। फिर उन्हें थोड़ा रेस्ट की भी जरूरत होती है, क्योंकि उस टाइम उसका पूरा ब्लड सर्कुलेशन, मतलब जो रिसाइकल होता है ब्लड, वो चेंज होता है। तो हम्म। उस टाइम पे उनका ज्यादा रेस्ट करना बहुत बेनिफिट होगा, जो रिसाइकलिंग में ब्लड जो उनका फ्लोएंस जो आ जाता है, तो जो न्यू ब्लड आते हैं ना, वो पूरे शरीर में जाने के लिए थोड़ा रेस्ट करना जरूरी है। हम रेस्ट हम्म। करते हैं तभी हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरा अच्छे से हमारे बॉडी में फैलता है। तो हम्म। इसलिए उनके रेस्ट करने के लिए वो 4 दिन बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि वो ज, चारों दिन उनका फ्लोएंस ज्यादा होता है ना, तो इस वजह से फर्स्ट डे तो काफी। जब इस पे चर्चा हो रही थी हाँ सांसद जी। में, तो लोगों ने अपना अपना राय रखा, महिलाओं ने, लड़कियों ने। वो कहा कि बॉडी टू बॉडी रिफर, हम्म, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है डिपेंड करता है। कि किसको कितना पेन हो रहा है, हाँ। किसका माइंड स्विंग कितना कर रहा है। हम्म। तो किसी ने हाँ के पक्ष में, जैसे आपका पक्ष है कि होना चाहिए, जी, बहुत लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए। वो लाइक बोल सकते हैं ना आप कि अगर हम 100 बच्चों को रखा जाए, तो 95% गर्ल्स को पेन होती ही होती है। हम्म। 5% गर्ल्स ऐसी होती है जिनको थोड़े कम पेन होते हैं, या फिर हम्म। सेकेंड डे पेन होते हैं, बट थोड़े से होते हैं, हम्म। तो वो अपने बॉडी को रिलैक्स कर लेती हैं। हम्म। लेकिन जो 95 लड़कियां हैं, वो जब उस चीज को सफर करती हैं, अपना इरिटेटिंग माइंड लेके जॉब पे जाती हैं, घर में काम करती हैं या स्टडी करती हैं, तो नहीं हो पाता है। हम्म। इसलिए एटलीस्ट कम से कम उन्हें तो लीव मिलनी चाहिए। हम्म। ट्यूशन में भी देखो तो हमें लीव नहीं दी जाती, बिल्कुल। वर्क बेस पे देखो फिर भी लीव नहीं दी जाती। उस प्लस अगर आप ऐसे घर में भी वर्क कर रहे हो ना, काम कर रहे हो, तो घर में भी तो घर में तो बिल्कुल ही लीव नहीं मिलती है। घर की तो छोड़ ही दीजिए, वो तो कभी नहीं मिलती लीव। तो ये लीव होनी चाहिए डेफिनेटली, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 दिन की लीव होनी चाहिए, मतलब आप बता ताकि वो रहे, अपने आप को रिकवर करे। बिल्कुल आप बता रही कि अधिकतर लड़कियों के साथ हाँ, समस्या है कि उनको अधिकतर बहुत होती है, दिक्कत होती है, तो लीव बिल्कुल होनी दिक्कत होती चाहिए। है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि लीव होनी चाहिए एक तरीके से। मैं क्योंकि तो वो वो दर्द लड़कियां को, खुल के नहीं हाँ। बोलती ना, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं कि नहीं मुझे शेम होगा, मुझे सामने वाला क्या बोलेगा, हम्म। खुद में ही क्रिएट करने लगती हैं। मैक्सिमम हम्म। लड़कियों का ये होता है, खुद में ही सवाल बनाएंगी, नहीं होनी चाहिए, फिर बोलेंगी नहीं, सामने वाले को बोलेंगे तो वो पता नहीं मेरे बातों का क्या निगेटिव। जवाब देगा, क्या रिएक्शन होगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो खुद से क्वेश्चन करती है, खुद से मतलब निगेटिव में भी चली जाती है, तो वो लड़कियां खुल के नहीं बात कर पाती हैं। लेकिन बात करनी चाहिए, हम्म। उन्हें बताना चाहिए कि ये दिक्कत है भाई, ये मुझे चाहिए छुट्टियां, हम्म। ये उनका अधिकार है, ये चीज उन्हें समझनी चाहिए। सही है, आपने जी। अच्छा जवाब दिया। और हम लोग बिल्कुल, अब दूसरे टॉपिक पे बात करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल एक आप। गाना आया था, मैं इतनी सुंदर हूँ क्या करूँ, आपने सुना है? जी जी, अच्छा, मैंने एक लाइन सुना। गाकर बताइए आप। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, क्या अच्छा, करूँ। लाइक ऐसा तो बहुत सारे गाने आए हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ एक दो और गाना जो सुंदरता पे बने हुए आप गुनगुनाइए। पर्टिकुलर मुझे सॉन्ग्स तो याद नहीं है, क्योंकि मैं अरे बस सुन लेती हूँ, चिल आउट कर लेती हूँ अपने आप को।
अच्छा, इससे संबंधित एक सवाल था हाँ जी, पूछिए। कि समाज में महिलाओं के ऊपर सुंदर दिखने का दबाव बहुत होता है। बहुत। गोरी, स्लिम बॉडी, थोड़ा सा लंबा, और क्या बोलते हैं, तो ये जो सुंदर दिखने का दबाव है मेकअप का, आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कॉस्मेटिक आइटम बढ़ता जा रहा है। 5 लेयर का तो पता नहीं क्रीम आते हैं, जी, क्या जी। क्या बहुत आते हैं। तो ये सुंदर दिखने का जो दबाव है हमारे समाज में कि हम सुंदर दिखेंगे ही, तो इसका क्या अनुभव रहा है आपके ऊपर? वो तो अगर आप आपसे मैं क्वेश्चन इसके पूछिए, रिगार्डिंग करूं पूछिए। तो सुंदरता पे सबसे पहले तो लड़के ही सुंदरता पे अट्रैक्ट होते हैं। हम्म, अगर लड़कियों की शादी की एज हो गई हो हम्म, तो उन्हें ये चीज बोला जाएगा, रिश्ते वाले आए तो कहेंगे नहीं लड़कियां सुंदर नहीं है, गोरी नहीं है, गोरी नहीं है, हाइट नहीं है। सांवलापन है, हाइट नहीं है, प्लस बॉडी ठीक नहीं है, थोड़ी मोटी सी है, हम्म, थोड़ा इसका आंख ये हुआ है, थोड़ी इसकी आंखों के नीचे कालेपन आए हुए हैं। हम्म, ये एक नेल तक को नोटिस किया जाता है हम्म। लड़कियों का, लड़कों का नहीं नोटिस किया जाता है। लड़के कैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बस लड़कियों का सब कुछ नोटिस किया जाता है। तो ऐसे तो आप भी अपने लिए जाएंगे तो फिर चीजें हाँ, देखेंगे, हम चाहेंगे तो कि हमें आप हमारे, भी सुंदर वाइफ ही तो ढूंढेंगे अरे ना। बिल्कुल हम तो सुंदर, उसके लिए तो प्रोडक्ट चाहिए अरे ना आप अपने आप को सुन तो लो मेरी बात। हम सुंदर ढूंढ रहे हैं और मिल ही नहीं रही है भाई। लेकिन नहीं। मेरी सुंदरता का जो पैमाना, मेरे सुंदरता का जो पैमाना है, हाँ वो जी। वैचारिक सुंदरता है, जो मन से सुंदर हो। काली गोरी से मतलब नहीं है, जो मन से सुंदर हो वो अपने आप में बहुत सुंदर होता है। जो व्यक्ति, या जैसे आप मन से सुंदर हो, तो वो जो मन से सुंदर वाला है, वो जी, ऐसे जी। ढूंढ रहे हैं। सुंदरता का आप किसी और के लिए पैमाना हो सकता है, गोरी हो, वो थोड़ा सा हाँ स्लिम जी। बॉडी हो, लेकिन मेरे लिए जो आप हमसे पूछना चाह रही है वो है कि मन से सुंदर हो, अच्छा। वो किसी को जाति के आधार पर जज ना करती हो, या समाज में उनका किसी के प्रति निगेटिव भाव ना हो, अच्छा सोचती हो, उस तरीके के व्यक्ति को हम सुंदर मानते हैं। और कुछ? नहीं नहीं बिल्कुल सही है, आप लेकिन बताइए। आपके जैसे अगर सोच विचार वाले मिल जाए ना तो ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो इतने मार्केट में आ रहे हैं ना वो आने बंद हो जाएंगे। और लड़कियों को अपने आप को चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। हम्म, क्यों वो चेंज करे भाई, क्यों अपने आप को सुंदर दिखाए किसी और के सामने। ज्यादातर लड़कियां अपने आप चेंज लड़कों क्या की वजह से ही कारण है करती कि है। ये दबाव रहता है? आप जब जॉब ये सेक्टर में चीज ना देखेंगे, शुरू से बनाई गई है, मैं शुरू अपने से। जॉब लाइन में देखती हूँ। अभी मैं जिस जॉब मतलब जो प्रोफेशन में हूँ, जो जॉब करती हूँ, उसमें अगर मैं सिंपली नॉर्मल टी शर्ट जीन्स और चली जाती हूँ बैग में हम्म, क्लेचर लगा के, हम्म। तो वहां की लड़कियां ऐसे देखेंगी लाइक कैसे मैं आ गई, तुमने ये नहीं किया, तुमने मेकअप नहीं किया, तुमने लाइनर नहीं लगाया। लड़कों भाई के साथ क्यों हो, लगाऊं, लड़कों के साथ ऐसा होता लड़कों के साथ कुछ नहीं है, होता भाई, कैसे वो भी आए। लोअर टी शर्ट में भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलना है उसको। ऑफिस में भी लोअर टी शर्ट में लड़के चले जाए, शूज पहन लिए, बाल वाल ऐसे बना लिए, चला गया, कोई इशू नहीं है भाई, वो फिर भी हैंडसम लगता है। लड़का है ना। भाई लड़का है, वो अपने आप को चेंज नहीं करता ना, इसलिए। और हम्म। लड़कियां हैं, एक बार कोई बोल दिया यार तुम अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ी सी ना ये वाली मेकअप अच्छा, ये लगा बात लिया करो। लड़कियां ही बोलती होंगी। हाँ, एक दूसरे को, लड़कियां ही एक हाँ। दूसरे को बोलती है। लड़के तो बहुत कम बोलते हैं भाई, 50% लड़के हैं जो बोलते हैं नहीं तुम मेकअप, उन्हें तो मेकअप का प्रोडक्ट का भी नाम नहीं पता होता है, हम्म, फिर भी बोलते हैं तुम ये सब चीजें कर लिया करो, बाल वाल बना लिया करो सही से। तब लड़कियां चेंज करे तो थोड़ा सा लगता है। एक दूसरे लड़कियां एक दूसरे के साथ खड़ी हो, दो लड़कियां हो तो मजाल नहीं है वो बिना मेकअप के हो और ये मेकअप के और एक साथ चल ले। हम्म, उन्हें बोल बोल के मेकअप करना सिखाना पड़ता है। जैसे कि मैं भी मेकअप करना अब ये भी सीखी हूँ। हम्म। ऑफिस में मुझे भी बोला जाता है, रोज सीनियर से सुनने को मिलता है, तुम्हें लाइनर नहीं लगाने आता है, तुम्हें मेकअप नहीं करना आता है, तुम ऐसा अच्छी नहीं लगती, तुम कितना ये करके जरूरी आई है हो। ऑफिस में या जॉब में लड़कियों के लिए मेकअप देखिए, करना? मेरे अकॉर्डिंग मेकअप करना जरूरी नहीं है। हम्म, तुम जैसी हो वैसे ही रहो। तुम जिस काम से ऑफिस में गई हो, अगर तुम टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, टीचिंग बैकग्राउंड से हो, एनीथिंग किसी भी बैकग्राउंड से हो, तुम उस काम पे अपने आप को परफॉर्म करो। हम्म, अपने आप को दिखाओ कि मैं इस काम के लिए बेस्ट हूँ, ना कि अपने शक्ल को, अपने कपड़ों से, हम्म, अपने बॉडी से, कि मैं फिट हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैंने ये पहन रखा है तो मैं क्यूट लग रही हूँ, मैं सुंदर लग रही हूँ, तो मेरे तरफ लोग अट्रैक्ट हो। ये चीजें नहीं दिखानी चाहिए लड़कियों को। हम्म, लड़कियों को अपने काम से, अपने जज्बे से दिखाना चाहिए कि हाँ मेरे तरफ लोग मेरा काम देख के मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मुझसे बात करने की कोशिश करे, हम्म, या मेरा हाईली परफॉर्म जब जाए तो वो सिर्फ मेरे काम की वजह से जाए। हम्म, अगर घर पे भी है, रिश्ते भी आते हैं, तो वो उन्हें मेरे काम दिखने चाहिए, मेरी सुंदरता। अगर मैं काली भी हूँ, उसके हम्म, अंदर भी मेरी अच्छाइयां दिखनी चाहिए उनके सामने। मेरा धीमापन, मतलब जो एक
प्यारा सा टोन होता है लड़कियों का बोलने का, वो टोन उन्हें अच्छा लगना चाहिए, बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए, जो हम शब्द यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड में उन्हें अट्रैक्शन लगे, प्यारा लगे, लगे कि हाँ फैमिली जोड़ के रह सकती है। तो वो लड़की काली भी हो या बोल सकते हैं लंगड़ी हो, लूली हो, डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता, वो तब भी उसे एक्सेप्ट करके ले जाते हैं। लड़कियां जो चेंज करती हैं अपने आप को, वो एक दूसरे की वजह से ही चेंज करती हैं, मैक्सिमम आसपास के लोगों को देख हाँ आसपास की लड़कियों को देख के चेंज करती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी पर्टिकुलर लड़कों के लिए चेंज करती हैं, चाहे लड़के समाज की वजह से चेंज करते हैं, नहीं, जो और बचपन से देखती जो आ रही है बचपन उसी से को फॉलो देखती आ कर रही ले। है उसी को फॉलो करती आ रही है, प्लस अगर थोड़ा और हाईली सोसाइटी में जाती है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने लगती है कि सामने वाली जब हमारी दीदी लिपस्टिक लगा रही तो वो हम भी भी से लगाएंगे, हम भी सुंदर लगेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो खुद ही अपनी जीवन बिल्कुल। बर्बाद करती है। सुंदरता को लेकर आप जॉब सेक्टर में भी है, तो जी। क्या फायदे और क्या नुकसान है इसके, एक जीवन में इसका क्या नुकसान हो सकता है? एक लड़की जब अपना मेकअप कर रही है, सुंदर दिखने का प्रयास कर रही है, एक तो जीवन में उनका क्या नुकसान हो रहा है और एक जीवन में उनका क्या फायदा हो रहा है? उनका जीवन में पहले फायदे पे बात करते हैं। फायदे पे बात करें तो भाई सुंदर है तो उन्हें देख के, अगर सेल्स में बात कर ले, सेल्स में लड़कियां होती हैं इसलिए वो अट्रैक्टिव दिखती हैं, थोड़ी सी सुंदर लगती हैं, अट्रैक्टिव दिखी, सेल्स हो गए। सेल्स बोले तो थोड़ा डिफाइन करिए सेल्स के। सेल्स बोले तो जैसे मार्केटिंग बेस, किसी आप किसी पर्टिकुलर पेन जहाँ को पे ही सेल कर लीजिए ना, घर खरीद घर को सेलिंग करनी होगा, या फिर मुझे एक पेन भी सेलिंग करनी हुआ ऑनलाइन या फिर ऑफिस में जा करके, या प्रोजेक्ट को सेल करना हुआ, तो रिसेप्शनिस्ट को भी देख लीजिए ना, लड़कियां ही रखी जाती हैं क्योंकि वो थोड़ी सुंदर होती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं। जब मीटिंग के लिए कोई आता है तो उसे इम्प्रेस होता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनका कन्वर्सेशन अच्छा होता है, बात करने की टोन वो वैसे बनाती है कि लोग उनके साथ अट्रैक्ट हो, पुरुष से अट्रैक्ट हो, तब जाके वो अपने मतलब फायदे गेन करती है, सेल कर देती है, उसके फायदे हो गए, प्लस उस फायदे के पीछे उनका ये नुकसान होता है कि वो इंसान उनके बहुत पीछे भारी पड़ जाता नुकसान। है, अच्छा अच्छा जी। उनके पीछे पड़ जाता है ना भाई, क्योंकि हाँ ये सुंदर है, अब मेरी हो गई, मैं इसे पटा ही लूंगा, इस टाइप के टोन चलने लगते हैं वहां पे। तो ये भी नुकसान होता है, प्लस उनके घर में भी ये नुकसान जाती है कि हाँ वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाती, फिर वो अपनी सुंदरता के पीछे पड़ जाती है कि नहीं आज मैं यही कपड़े पहनूंगी तो सुंदर लगूंगी तो ये काम हो जाएगा, ऑफिस में ये जॉब एक निकल तरीके जाएगी, से नुकसान ही हो रहा है। तो एक तरह से ये है कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती हैं, अपने आप का जीवन नहीं देख पाती हैं, जो एग्जैक्ट में वो रियलिटी में जो है वो नहीं जी पाती हैं, अपनी जिंदगी नहीं जी पाती अपने आप के साथ, वो बिल्कुल बाहरी जिंदगी की जैसे हो जाती है, जैसे बोल सकते हैं शो पीस। अगर शो पीस पे हम डिजाइनिंग कपड़े डाल दिए तो वो अच्छे हो जाते हैं, जब उस डिजाइनिंग कपड़े को हटा दो तो वो अपने रियल लाइफ में रहते हैं, तो वो डिजाइनिंग कपड़े हमें टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही शो पीस पे डिफरेंट टाइप के आप देखोगे मॉल वॉल में जाओगे तो जो शो पीस रखा जाता है उसके ऊपर कपड़े डाले जाते हैं, तो वो टाइम टू टाइम चेंज इसलिए होता है ताकि लोग अट्रैक्ट हो, कपड़े अच्छे दिखे और वो खरीद के ले जाए, इसीलिए इस टाइप के बेस पे लड़कियां सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो तो ज्यादा सुंदर अपने आप को बनाती हैं। हमारी एक बहन है गांव में, बच्ची है, कुछ दिन पहले उसने अपना फोटो भेजा था, लगभग 10 साल उम्र है उसका, फोटो भेजा था कि भैया देखकर खुश हो जाएंगे। तो मैंने देखा कि उसके हाथ में इतना चूड़ी था और वो माथे पे बिंदिया वगैरह सब कुछ था और साड़ी पहनी थी। अच्छा। तो मैंने देखा, तो अधिकतर जब मैं बड़ा हो रहा था तो ऐसे ऐसे चीजों को हमने देखा है, तो हमें तो एक तरीके से नुकसानदेह ही लगता है कि इन बच्चियों के हाथ में कलम होना चाहिए, तो उन्हें चूड़ी पहनाया जा रहा है, मेकअप दिखाया जा रहा है। तो आप किस तरीके से इन सब चीजों को देखती है, क्या नुकसान होता है इन सब, एक लड़की होने के नाते अगर कोई लड़की ऐसा कर रही है, पढ़ाई की उम्र में मेकअप पे ध्यान दे रही है, तो क्या नुकसान होता है उन्हें अपने जीवन में? पढ़ाई की उम्र में बेसिकली अगर मैं लड़की होने के नाते बोलूँ ना तो उन्हें मेकअप पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपना पढ़ाई नहीं कर पाती ना, फैमिली के साथ नहीं रह पाती है, लोगों को दिखाने के चक्कर में रह जाती है कि नहीं देखो मैं सुंदर हूँ, इस ड्रेस में सुंदर लग रही हूँ, मैंने ऐसे मेकअप किया तो मैं अच्छी लग रही हूँ, मैंने थोड़े से लाइनर डार्क लगाए हैं तो मैं अच्छी लग रही हूँ, इस टाइप के रिएक्शन लड़कियों के निकलने लगते हैं, जिसके वजह से वो अपना स्टडी नहीं अच्छे से कर पाती हैं, और स्टडी नहीं कर पाती हैं तो समाज उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता है, फिर बोलती हैं लड़कियां कि हमें बराबरी का हक नहीं मिला, हम अपनी मर्जी से नहीं जी पाते हैं, तुम अपनी मर्जी से तब जियोगी जब अपने आप को टाइम दोगी, इम्पोर्टेंट है जिस वक्त में तुम मेकअप सीख रही हो उस वक्त को तुम पढ़ाई कर लो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, बुक के साथ रहो, ऑनलाइन क्यों स्टडी करना है जब दुनिया भर का इतना सारा बुक है, इतने सारे राइटर है, बुक पढ़ो ना। ऑनलाइन भी लड़कियां पढ़ाई की जगह मेकअप सीखती रहती हैं बैठ के,
डिजाइनिंग मतलब उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। जी, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा आगे जाना चाहिए। आप ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय को जानती हैं? जी जी, वो तो उनका पूरा नाम क्या? अच्छा, उनका एक फिल्म के बारे में कोई बताइए, फिल्म उनका कोई आपने देखा? हाँ, हम दिल दे चुके दे सनम चुके देखे। सनम। उनका शायद उनके हस्बैंड का नाम अभिषेक बच्चन है। जी जी, अभिषेक बिल्कुल। बच्चन है। उनका पूरा नाम जानती है, उनके पत्नी का पूरा नाम? ऐश्वर्या अभिषेक राय बच्चन। हाँ, अभिषेक ऐश्वर्या बच्चन राय, यही है। मतलब उन ऐश्वर्या अभिषेक राय बच्चन ही है। कुछ ऐसा ही है जहां तक मैं हाँ जानता हूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन है। हाँ, ऐश्वर्या राय तो बच्चन। अधिकतर अभी जो हमारा समाज है, खासकर भारतीय समाज की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ तो बड़े बड़े लोग, एक आईएएस बनी कुछ दिन पहले, सृष्टि देशमुख नाम था जी उनका, जी, बिल्कुल। तो उन्होंने भी अपने नाम में अपने हस्बैंड का नाम जोड़ा। ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई, इतनी बड़ी स्टार अपने आप में कहलाती है। जो भी महिलाएं शादी के बाद वो अपने हस्बैंड का सरनेम जोड़ लेती है, तो ये क्या सही है आपके अनुसार? आप भी जब शादी करेंगे तो आपका जो हस्बैंड नहीं, होगा, मैं तो नहीं जोड़ूंगी। जोड़ लीजिएगा भाई। अरे नहीं भाई, आप ऐश्वर्या राय जोड़ रही है ना भाई, ऐश्वर्या, आईएएस जोड़ रही है अब अपने समाज की, हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ क्यों गलत है? वो जोड़ रही है, वो जोड़े, वो उन्होंने अपनी खुशी के लिए जोड़ा होगा, मैं नहीं जोड़ूंगी। मेरा जो बचपन से नाम लिया जा रहा है शाहिदा, मैं अपने नाम के साथ पली बड़ी हूँ। पति भगवान होता है ना। तो भगवान क्या, वो भी इंसान ही है, भगवान ने उन्हें बनाया है, वो इंसान है, मैं उन्हें भगवान क्यों बना दूं? भगवान एक ही होते हैं, उन्होंने इंसान बनाया है। एक अगर लड़का है तो वो भी इंसान ही है, और ऐश्वर्या एक राय लड़का बच्चन, ही उम्र से 22 साल हो गया, 23 साल हो गया, तो उसके साथ मेरी शादी हो गई तो वो मेरा पति हो गया। तो वो जो 20-22 साल वो जो जिंदगी जीता है, मतलब मान लीजिए अगर आप जो जी रहे हैं विक्रम जी, तो आपकी जो वाइफ आएगी, समथिंग उनका जो भी नाम हो, तो उनके साथ क्या आप अपना नाम जुड़वाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जुड़वाएंगे? ऐश्वर्या राय तो जोड़ी है, बताइए। उनका अपना जीवन है, उनको अपने जीवन से जीने का अधिकार है, उनका अपना सोच है, हम उनके मालिक नहीं है। तो बिल्कुल वही बात है ना, मैं अपने जीवन के मालिक हूँ, मैं अपने साथ अपने हस्बैंड का नाम इसलिए नहीं जोड़ूंगी क्योंकि 20-22 साल जो मेरे माँ बाप ने मुझे इसी नाम से बुलाया, समाज ने इसी नाम से बुलाया, मैं अपने नाम के साथ उनका नाम क्यों जोड़ूं? मैं अपने नाम के साथ खुश हूँ, वो अपने नाम के साथ खुश रहे, समाज में हम बराबरी के अधिकार से जी सकते हैं ना, इसलिए। तो ये गलत है आपके ये अनुसार? गलत है, मैं एक्सेप्ट नहीं करती, और किसी भी लड़की को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ही नहीं ऐश्वर्या करना राय यहाँ पे गलत हो गई। बिल्कुल गलत हो गई। वो अपने आप को चेंज की क्योंकि बच्चन अपने आप में ब्रांड है ना, उन्होंने इसलिए अपने नाम में लगाया हुआ क्योंकि ब्रांड है भाई, ब्रांड का नाम तो कोई भी यूज तो मैं भी साफ बता दूं, मैं भी इसका पक्षधर नहीं हूँ कि कोई भी नहीं विक्रम जी तो लगवाएंगे। पक्षधर नहीं हूँ कि कोई लड़की शादी के बाद अपने हस्बैंड का नाम लगा ले। मैं इसका जोरदार तरीके से विरोध करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। कोई भी लड़की हो या कोई भी लड़का हो, उसे स्वतंत्र रूप में जो उसका टाइटल है, बचपन से रहा है, वो जो मानता है उसे होना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी के लिए अपना टाइटल क्यों बदले? कोई मेरी वाइफ है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, तो दोनों स्वतंत्र रूप में रहते हैं, क्या दिक्कत है? क्या है क्या? जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नहीं चेंज करी और आप लोगों ये को रिकॉर्ड change हो रहा है करने की आपका? जरूरत नहीं है। अच्छा, मान लेते एक सिचुएशन देते हैं कि आपका शादी हो गया किसी XYZ व्यक्ति से, तो उन्होंने आपके ऊपर दबाव डाला कि भैया तुम्हें हटाना ही पड़ेगा। मेरे मतलब कि ये 7 पुरुषों से, 7 जो रहा है खानदानों से, मेरा ये परंपरा चलता आ रहा है, और 7 जन्म जो भी बोल रहे आप, तो वो आप तब क्या करेंगे? नहीं तो मैं तलाक दे दूंगा भाई, वो ऐसा भाई कुछ। उससे अच्छा तुम मुझे डाइवोर्स दे रहे हो ना, तुम दे दो, तुम डाइवोर्स दोगे तो भी मैं रिकॉर्ड हो रहा है। कोई बात नहीं है सर, होने दीजिए, मैं तो चाह ही रही हूँ। मुझे अगर डाइवोर्स दे रहे हैं ना, वो अगर बोलेगा नाम चेंज की वजह से डाइवोर्स दे, तो तुम दे दो भाई, मैं अपने नाम के साथ जीना चाहती हूँ। मैंने जन्म लिया था तो मेरे माँ बाप ने ये नाम रखा था शाहिदा, ये सोच के नहीं रखा था कि कल होके किसी और के साथ इनका नाम जोड़ा जाएगा, वरना बिना नाम के ही रख देते ना, क्या जरूरत है नाम रखने का? बिल्कुल। और अगर तुम्हें डाइवोर्स देनी है तो तुमसे अच्छा तो मुझसे तुम डाइवोर्स ले लो, तुम अपने नाम में मेरा नाम जोड़ोगे तुमसे तो पहले ही हम डाइवोर्स तुमको दे देंगे। तुम जोड़ लो मेरा नाम, उससे अच्छा तुम जोड़ लो तो मैं जोड़ लूंगी, तुम नहीं जोड़ सकते आज ना, तक तो वैसे हमने मैं भी देखा नहीं नहीं जोड़ कि सकती। कोई लड़का अपने वाइफ का नाम जोड़ा नहीं हो। जोड़ता है, कभी नहीं जोड़ता, इवन करवा चौथ का व्रत नहीं रखता, उसके लिए तो फ्रूट तक न लाए अपने, लेकिन अपनी बीवियों से उसके टाइम पे जूस चाहिए, चाय चाहिए, खाना चाहिए, लंच बॉक्स चाहिए, आप सब करवा चीज़ चौथ की चाहिए। बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया, तो अधिकतर समाज में जो त्योहारें होती है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल। तो करवा चौथ महिलाएं करती है कि जो उसका पतिदेव है उसका उम्र बढ़ेगा, मंगलसूत्र पहनती है, सिंदूर लगाती है कि मेरा सुहाग जिंदा रहेगा। 7 वो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं? 16 श्रृंगार, हाँ 16 श्रृंगार करती है। लेकिन पुरुषों को देखिएगा वो कुछ नहीं करता है। तो आप हमें ये, पहले आप मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। जब करवा चौथ करने से पति का उम्र बढ़ता है
तो पति भी करवा चौथ करे, पत्नी का उम्र बढ़ता है, भाई बोल रहा है कि हम तुमसे प्यार कर रहे हैं तो दोनों लोग प्यार करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक लोग प्यार कर रहे हैं। मंगलसूत्र पहनने से अगर सुहाग जिंदा रहता है तो पति के भी माला में एक माला पति के भी गले में एक माला पहना देना चाहिए। तो ऐसा मतलब ये सही है। नहीं नहीं, ये तो टोटली नाइंसाफी हो गई लड़कियों के साथ। हम्म। मतलब यहाँ पे तो ये हो गया, भाई मैं व्रत रख रख के अपने पति को उम्र लंबा करती जाऊं, मैं निपट जाऊं, फिर पति किसी और के साथ। भाई क्योंकि उसे पूरी जिंदगी चाहिए अगर मेरे साथ, सातों जन्म का, 7 फेरे होते 7 जन्मों का, तो 7 जन्म जब रहने ही है, तो जब मैं तुम्हारे लिए व्रत रख रही हूँ तो तुम भी तो मेरे लिए व्रत रखो, तभी तो मेरी भी तो उम्र बढ़े। एक तो मैं तुम्हारे सारे घर का काम करके दूं, ऊपर से तुम मेरे लिए एक व्रत भी ना रखो, ये तो नाइंसाफी हो गई हम लड़कियों के साथ। अच्छा, व्रत से हमें कुछ सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब भी हमने देखा है कि ताजमहल तो आपने सुना ही होगा, देखा है आपने? बिल्कुल, हाँ मैंने देखा है। किसकी याद में बनवाया गया था? वो कोई अपनी प्रेमिका की हाँ, याद में मुमताज बनवाया का था, मुमताज। शाहजहां ने बनवाया था। तो एक प्रेमिका की याद में बनवाया गया। हम अधिकतर मतलब हम अक्सर सुनते रहते हैं कि सामने वाले ने किसी व्यक्ति से बहुत प्यार करता था वो लड़का इससे, उसके लिए वो मर जाने को तैयार है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। कितनी लड़ाइयाँ हो गई एक लड़की के लिए, या बहुत सारी ऐसी कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमको नहीं देखेंगे तो मर जाएंगे, तुम्हारा आंख सुंदर है, तुम्हारा गाल सुंदर है, तुम ये हो, तुम ये हो, दुनिया भर की जो बखाने होती है एक लड़का लड़की को बोलता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, ये तो सुन सुन के हाँ। बड़ी हुई हूँ, मैंने देखा आसपास में। अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, चांद लाएंगे, सितारा लाएंगे, तुम चांद जैसी सुंदर हो। मैं जहां तक अनुभव है इस चीज को कर पाया, ऐसा होता है। होता है बिल्कुल। अब आगे मेरी सवाल सुनिए। जब ऐसा होता है तो भैया संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी? 9 के बराबर। समाज में बराबरी की हिस्सेदारी कितनी? 9 के बराबर। किसी भी चीज में आप देख लो, अब 28 राज्य, वहाँ महिला मुख्यमंत्री कितनी? 9 के। हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, 9 के बराबर। पढ़ाई के मामले में देख लो, आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में कितनी महिलाएं लड़कियां पढ़ रही है? 9 के बराबर। जब तुम भाई चांद सितारे ला रहे हो, तारा ला रहे हो, तुम कुछ भी करने के लिए हमारे लिए कुछ कर रहे हो, तो फिर मेरा शोषण क्यों कर रहे हो झूठ बोल के? एक तरीके से शोषण ही है। तो आप क्या सोचते हैं इस पे? कोई आपको चांद ला कर देगा तो आप चांद ले लो। नहीं नहीं भाई, तो चांद मैं खुद ना खरीद लूं। हाँ। वो तो नॉर्मल एक चांद का स्टिकर भी नहीं ला के देते हैं। मन को बहलाने के लिए अपने आप, मतलब लड़कों को बोल सकते हैं, एक ये बात नहीं, एक जाल होती है जो बोलते हैं ना, मछली को फेंकने के लिए जो जाल बिछाया जाता है, ये वो जाल होती है। अच्छा। लड़कियां तो मछलियां होती हैं, उन्हें फेंका जाता है जाल, वो फंस जाती हैं। तो ये लंबे लंबे बस जाल दिए जाते हैं उन्हें, लंबे समय से यही प्रक्रिया है। बस यही प्रक्रिया चलती है, ये जिसकी वजह से लड़कियां पूरी की पूरी लड़कों पे डिपेंड हो जाती है। जब लड़कियां बोल दिए ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं कमाऊंगा, तुम मेरी जीवन साथी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब लड़कियां उसके बात को मान लेती हैं कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो अपनी फैमिली को तक को छोड़ने का तैयार हो जाती लड़कियां, फिर जाके लड़के छोड़ देते हैं। तब तुम्हें ये बात नहीं याद आएगी, तुमने उससे कहा था कि तुम उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दोगे, तुम उसके लिए कमाओगे, उसे अपने जीवन में रखोगे, और अब जब वो अपनी फैमिली को छोड़ के तुम्हारे साथ आई है, तब तुम उसके साथ रहना ही नहीं चाहते। लड़कियों को भी यहाँ पे समझना चाहिए कि अपने पैर पे हम। लेकिन लड़कियों, एक होता है ना ब्रेन वॉश करना, कहीं ना कहीं लड़कियां भी ये मिस्टेक करती हैं कि अपना अधिकार लड़कों को दे देती है, बोल उन्हें ये चीज हक दे देती है कि तुम मेरे लाइफ का डिसीजन लो, तुम मेरे मालिक बन तुम गए मेरे हो, मालिक तुम जो बन बोलोगे जाओ, मैं वो करूंगा। बना ही देती है। उससे अच्छा बहन तुम अपने माँ बाप को मालिक बना लो ना। माँ बाप अगर बोले बेटी 12 बजे के बाद तुम बाहर मत जाओ, तो बुरे हो जाते हैं। वही चीज अगर उसका कोई लड़का बोल दिया, जैसे बॉयफ्रेंड बोल दिया, बेबी तुम 6 बजे के बाद मत बाहर जाओ, तो वो लड़कियां बोलेंगी नहीं वो मेरी केयर कर रहा है, मेरी फिक्र कर रहा है। ऐसे धीरे धीरे करके लड़कियां अपने सारा अधिकार ना लड़कों को दे देती है, उस अनजान लड़के को जिसको वो शुरू से नहीं जानती। और वो चीजें फैमिली में चलती हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये चीजें गलत होती हैं, ये चीजें उनकी आजादी छीन रही है, वो अपने खुल की जिंदगी नहीं जी पाती है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों की भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं, 50% गलतियां लड़कियों को भी समझना पड़ेगा, या कुछ उन्हें भी अपनी समझदारी लानी, हक की लड़ाई और हक की बात करनी पड़ेगी। जो हक उसे घर में चाहिए वो हक उसे उस लड़के से भी चाहिए। ये बराबरी में ही उन्हें संघर्ष बोल सकते करना चाहिए, ना कि सिर्फ फैमिली से करते रहो। अच्छा, जब अधिकार की बात हो रही है तो मेरे दिमाग में एक अच्छा सवाल आ रहा है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि लड़कियों को इस नाम से बुलाया जाए, तुम लक्ष्मी हो। जब एक बच्ची पैदा होती है, एक लड़की पैदा होती है, तो लक्ष्मी आ गई है, तो जनरली ये वर्ड मिलता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ
लक्ष्मी आ गई है, तुम देवी हो, तुम ये हो, तुम फलाना हो, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। और घर का जो पैसा वाला जो चाबी रहता है, दरवाजे का जो चाबी, सॉरी, जो पैसे वाले तिजोरी की तिजोरी का बोल चाबी, सकते सॉरी, हैं। हाँ, तिजोरी का जो चाबी रहता है वो अक्सर महिलाओं के पास होता है कि तुम इसका चाबी रखो, बिल्कुल बिल्कुल। मालिक तुम ही हो। लेकिन भैया 5,000 रुपया तुम खर्चा करके देख तो लो वो फिर। मालिक नहीं ना, वो गार्ड है ना वहाँ की, चौकीदार। चौकीदार है। आप उसे चौकीदार बुला सकते हैं ना। देखिए, अगर आप मुझे लक्ष्मी बोल रहे हैं, मुझे उस पैसे को मैं सेव करूं, उस मतलब आपके हर प्रॉपर्टी का, हर पैसे का एक एक हिसाब मैं आपको दूं, तो मुझे जब जरूरत होगा तो मैं यूज नहीं कर सकती क्या? आपसे बिल्कुल, पूछने के बाद यूज करूं, फिर भी बोलने के बाद भी आप लेकिन मुझे ऐसा तो ना दो होता यूज नहीं है। करने के लिए, तो जाहिर सी बात है ना, बिना सैलरी के, बिना पेमेंट दिए इनडायरेक्टली तुम उसे गार्ड की तरह यूज कर रहे हो। तो महिलाओं को गार्ड बना के रखा जाता है घर में, लक्ष्मियां बना के नहीं। लक्ष्मियां तब बनती हैं जब फुल्ली आजादी से उन्हें दे दिया जाता है, तुम्हारी चाबी है, तुम्हारा तिजोरी है, तुम्हारे पैसे है, तुम जैसे मर्जी यूज करो, मतलब अपने, अपने हिसाब से तुम यूज कर हाँ, लो, जो सही लग रहा है ले लो, नहीं लग रहा तो तुम अपने अपना अनुसार स्टोर कर खर्चा लो। करो, जो हाँ, ऐसा स्टोर तो कर लो। करो। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो घर को चलाने का जो सही एक वे हो, वो लड़कियां ही चला पाती हैं, लड़के नहीं चला पाते। कुछ कुछ लड़के चला लेते हैं, ये नहीं कहती कि सारे लड़के नहीं चलाते, कुछ कुछ लड़के घर को चला लेते हैं, पर मैक्सिमम लड़कियां ही चलाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जाके फ्यूचर में इस चीज की हमें जरूरत होगी, तो वो अभी ये चीजों को लेके रख लेती हैं। तो बिल्कुल, हम कुछ आगे बढ़ते हैं आगे चर्चा में। बढ़िए। और चर्चा आप करते कुछ बराबरी और कुछ पढ़ाई लिखाई से जी संबंधित। जी हम जब मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ तो मैंने पढ़ा इस बात को। हम कुछ बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी जी लड़कियों को जब पढ़ाई की बात आई तो वो शुरू से उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उन्हें छीनना पड़ा। चाहे कोई भी भाई ले लो ना, क्षेत्र, पढ़ने का, बोलने का, कुछ भी करने का उन्हें था नहीं, उन्हें छीनना पड़ा था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़कियां पहले के अपेक्षा अभी वो कुछ अच्छे पैमाने पे, कुछ अच्छे पैमाने पे है। बराबरी में तो नहीं है, पुरुष के नहीं है, ये तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन पहले से बेहतर हुआ है। अच्छाई चीजों में हुआ है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी हो या बड़े बड़े काम का ऑफिसों में हो या यूपीएससी में, जो भी चीज में लड़कियां पहले की अपेक्षा बढ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ गलत चीजें भी बढ़ी है। मैं गलत चीज इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आजकल लड़कियों को सिगरेट पीते हुए देखती होंगी, जो लड़के शुरू से तो करते आ ही रहे हैं, जो गलत है। हम सिगरेट का प्रमोट नहीं कर रहे भाई। तो और उसके बाद गाली गलौज जो लड़के के द्वारा अक्सर दिया जाता है, खासकर वो गाली गलौज महिलाओं पे ही डिपेंड रहता है। और मैं ये देखता हूँ कि लड़कियां भी वही गाली देती है जो महिलाओं पे डिपेंड रहती है। तो सिगरेट पीने का जो चलन है पहले की अपेक्षा बढ़ रही है, गाली का चलन लड़कियों में बढ़ रही है। तो ये क्या समानता का भाव है कि भाई हम जब बराबरी करेंगे तो तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम दारू पी रहे हो, तो हम भी पिएंगे। कहीं ना कहीं सिगरेट दारू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब बराबरी करना है तो भाई तुम सही चीज में करो। तो क्या है ये कहीं ना कहीं एक बेकार चीजें हैं लड़कियों के माइंड में, और जो बोल सकते हैं घमंड। जब लड़कियों को, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, जब कोई चीज ज्यादा मिल जाती है ना, तो वो लोग उसका गलत यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें गलत है कि उन्हें सिगरेट या दारू या क्लब हो या फिर मतलब गाली गलौज नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, जहाँ अगर तुम्हारे साथ गाली गलौज हो रही है तो तुम नॉर्मल वे में बोल भी सकते हो, भैया गाली मत दो, और जा सकती हो अपने रास्ते। जरूरी नहीं कि सामने वाला हमें गाली दे तो हम भी उसे गाली दे। तुम उसके बदले तुम अपना कुछ और काम कर लो, उन्हें किसी और बात से समझा दो, नहीं समझ रहा तुम खुद चुप हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लड़कियां अपने आप को बोलती नहीं मुझे बराबरी का अधिकार चाहिए, तो तुम स्टडी में अपना अधिकार ले लो, जॉब में अपना अधिकार ले लो, घर के कामों में अपना अधिकार ले लो ना। ये सब चीजें करोगे तो तुम्हारे लिए क्या, आने वाले जनरेशन के लिए भी सही होगा। बिल्कुल। आपका फेवरेट मूवी कौन है? अभी तक सही बताऊं तो मेरा फेवरेट मूवी तो कोई नहीं रहा, लेकिन मैंने 10-12 ही मूवी देखी है। कोई भी एक मूवी बताइए। जैसे कि अभी रिसेंट में जो मूवी आया है, क्या? एनिमल। जब मैं एनिमल देखने गई थी तो उसमें मैंने ये चीज नोटिस किया कि ठीक है, पापा से प्रेम करना अच्छी बात है, सभी बच्चे अपने पापा से प्रेम करते हैं, लेकिन वो इन द सेंस वो जो उनका दर्शाने का जो नजरिया था ना कि पापा से प्रेम किए तो हम इतना कुछ कर जाएंगे, उसके चक्कर में जो उस लड़की को झेलना पड़ा, ये तो गलत है ना भाई। तुम अपने प्रेम की वजह से अपने मम्मी को, अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को नहीं देख रहे हो, तो गलत बात है। जब मैं अक्सर मूवी देखता हूँ, जब आप बता रही कि आप 10-12 मूवी देखी है, मैंने काफी ठीक ठाक मूवी देख रखा है। तो मैं अनुभव बताता हूँ कि जब मैं मूवी देखता हूँ, एक हीरो आता है जो बॉडी सॉडी रहता है, एक लड़की आती है जो फुल मेकअप में रहती है,
और वो सुंदर दिखती है, समाज के नजरिए से जी सुंदर जी दिखती है। और उसका जो डायरेक्टर है, जो कैमरा एंगल है, उसके आंख को दिखाता है, फिर बाल को दिखाता है, और हीरो के बॉडी को दिखाते हैं कि उसके पास भैया सिक्स पैक है, और वो एक नजर में उससे प्यार हो जाता है। जी जी भाई एक नजर में कैसे प्यार हो सकता है किसी से? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलत सेंस से उसको देख रहा है। वो अट्रैक्शन बढ़ा रहा है बच्चों में। और तो अधिकतर जो मूवी है, महिलाओं को कहीं ना कहीं वस्तु के रूप में जी जी ट्रीट किया गया बिल्कुल है, और बिल्कुल जा भी रहा है। जा भी रहा है आगे। तो जो मूवी में महिलाओं का क्या भूमिका होती है भाई, वही कि वो सिर्फ वस्तु के रूप में दिखाई जा रही है। बस बस ये गलत है। आप क्या सोचती है इस पे, मेरा कैसा? भी यही मानना है कि उसको बस यूज किया जाता है ताकि लोग, ज्यादातर लड़के उससे अट्रैक्ट हो मूवी देखने आए, क्योंकि आज भी पॉपुलेशन के मामले में देखिए लड़कियां लड़कों से ज्यादा है। हम्म, लड़के की पॉपुलेशन शायद ज्यादा है आज भी, थोड़ी बहुत ना के थोड़ी बराबर बहुत नहीं कर। ज्यादा ही है। तो अट्रैक्ट हो उस चीज को, और लड़कियों का जो वो दिखाया जाता है ना, आंखें फिर हेयर्स और फिर उसका ड्रेस दिखाया जाता है ताकि लड़के रिएक्शन देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज उस चीज को कहीं ना लड़कियां कहीं मैं अपने बताऊं अंदर कि देखती लड़कियां हैं, भी इन चीज को एक्सेप्ट कर रही एक्सेप्ट हैं। कर रही हैं, वैसे ही अपना लुक दे रही हैं, अपना मेकअप से, अपना एक्शन से। तो लड़के रियल लाइफ में ऐसे भी अट्रैक्ट होते हैं। तो एज अ ब्रेन को बोल सकते हैं अट्रैक्शन की तरफ और ज्यादा जाने के लिए यूज किया जाता पिछड़ेपन होने का कारण है। ये यही है है, बस बहुत, यही है, इसमें से एक लड़कियां बहुत, जब पिछड़ेपन में हो तो यही है। मतलब मूवी का योगदान रहा है हमारे मूवी का समाज में। योगदान हमारे समाज में बहुत बेकार रहा है। तो हमें मूवी ऐसे भी, देखिए बहुत सारी मोटिवेशनल मूवी भी है जिससे देख के हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हम्म, उस मूवी को अगर फॉलो कर ले तो हम लड़कियां अपने जीवन को बहुत सुधार सकते हैं। बिल्कुल। किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं हम लड़कियों को। और मूवी की क्या, अपने घर में देखे ना, कि हमारे घर में हमारे मम्मी शुरू से काम करती आई है, तो हम अपने आप को मोटिवेशनल वहां से भी ले सकते हैं कि हम्म, हम क्यों करें किसी के घर में काम। हम हम्म, आराम से पढ़ाई लिखाई करके अपना जॉब कर सकते हैं, अपने मम्मी को भी सेफ लाइफ दे सकते हैं, अपने आप को भी दे सकते हैं। हम्म, अपने पापा को देखो, अपने मम्मी को देखो, फिर अपनी जीवन भी तो देखो। हम्म, तो ऐसे लड़कियों को अपने घर से मोटिवेशन लेनी चाहिए, हम्म, जो कि लड़कियां नहीं लेती हैं, डायरेक्ट मूवी पे चली जाती है। तो हम्म, मूवी वो बनाई जाती है, वो क्रिएट की जाती है, वो रियल लाइफ नहीं होती है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, रील्स लाइफ को, मूवी लाइफ को ना अपने रियल लाइफ में देखते हैं, हम्म। वैसा अपने आप को प्रिटेंड करवाते हैं, वैसा दिखाते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं लड़कियां बहुत पिछड़ेपन में और और बहुत मूवी में अपने लाइफ लड़कियां को हमेशा बेकार कहीं कर ना लेती हैं। कहीं एक छोटी भूमिका में रहती हैं। लीड हमेशा, रोल में पुरुष ही रहता है, तो बिल्कुल। गलत होता है। मैं हाँ। लड़कों से कंपेयर अपने आप को करती, अपने आप को बराबर में ही रखती हूँ। हम्म, भाई अगर तुम 12 बजे तक रह सकते हो मैं भी रहूंगी, बिल्कुल। तुम 2 बजे तक जॉब कर सकते हो मैं भी 2 बजे तक जॉब कर सकती हूँ। तुम नहीं जाओगे दूसरी सिटी में जॉब करने, मैं तो जाऊंगी भाई। हम्म, मैक्सिमम लड़कियां नहीं जाती है, बट मैं तो जाना चाहूंगी। मैं अपने आप को हमेशा लड़कों के बराबर में लेके चलना चाहती हूँ, पढ़ाई के मामले में हो, जॉब के मामले हो, मूवी हो, चाहे गेम स्पोर्ट्स किसी भी मामले में हो। मैं बिल्कुल। कम नहीं रखना अरे चाहती अपने बिल्कुल। आप को। तो भाइयों मैं बता दूं, मैं इनके विचारों से सहमत हूँ। आप मेरे बात को सुनकर ये मत समझ लेना कि इन देवी जी से मैं अपोजिट विचार रखता हूँ। अभी जो हमारी बातचीत हुई, मैं भी चाहता हूँ कि लड़कियां खुलकर जिए और अपना फैसला स्वतंत्र ले। तो मैं तो चाहूंगी कि लड़के हम पे कम हुक्म देना है, वो हर अपनी विचार को। हुक्म जता ही ना भाई, हम बिल्कुल कौन ही होते हैं नहीं, आप पे हुक्म जताने वाले? हमें अपने हमें हिसाब से अपने जीने जीवन, दें। मेरा अपना जीवन है, हम अपने जीवन का फैसला खुद लेंगे। हम कौन होते हैं कि आप कैसे बोलूंगी, बिल्कुल। कैसे खाएंगी? लेकिन आप खुद देखिए ना अपने लाइफ में कि अभी बाहर जाके भी देखिएगा तो लड़के ही गाइड कर रहे होंगे लड़कियों को। गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। हम अभी मूवी की बात कर रहे हैं, तो हम जब गाना सुनते हैं तो उसमें गानों में महिलाओं को भी वस्तु के रूप में बनाया जाता है। जी खासकर अब बिहार से हैं तो वहाँ का भोजपुरी गाना उठाकर देख लीजिए, या बॉलीवुड का हिंदी गाना भी उठाकर देख लीजिए। कुछ दिन पहले की मैं घटना बता रहा हूँ। यहाँ पे होली थी और लड़कियां थी और वो डांस कर रही थी गानों पे। उस गाने को अगर ध्यान से सुना जाए तो उसमें महिलाओं को कहीं ना कहीं शोषण के रूप में दिखाते हुए प्रतीत किया गया। वो गाना था मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अच्छे एक समाज के नजरिए से अच्छे हीरो का गाना है वो। बिल्कुल। तो वो और महिलाएं उस पे, लड़कियां नाच रही थी, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। गाना भी ऐसे ऐसे जो महिलाओं को कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में रखकर वस्तु के रूप में दिखाया जाता है। तो आप इस पे क्या सोचते हैं कि हमेशा मैं पुरुषों पे आपने कोई गाना सुना है कि पुरुष केंद्र में हो? नहीं नहीं, पुरुषों के लिए तो मैंने कभी नहीं सुना, हमेशा देखा है तो फे, डार्लिंग, जान, फेविकॉल। फेविकॉल प्लस समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप के गाने सिर्फ लड़कियों पे ही बनते हम्म, हैं। कि मैं तुम्हारे लिए ये ले आऊंगा, चांद तारे वाले भी अपने सॉन्ग बताए ना अभी, हम्म, वो भी सॉन्ग लड़कियों पे ही बने, लड़कों पे नहीं हम्म, बने हैं। तो ये गलत है, लड़कियों को इतना भी यूज नहीं करना चाहिए भाई, उन्हें रहने दो, तुम अपने लिए भी कुछ गाना बनाओ, तुम भी किसी लिए, किसी मतलब मुन्नी के खिलौने लिए की डांस तरह करो। ट्रीट किया जा रहा है कि भैया लड़ तुमको हर एक रूप से हम तुमको यूज करेंगे, बस चाहे शादी के बाद हो या इंजॉयमेंट ऐसे के रूप हो में हो, चाहे
कहीं ना कहीं तुम ही को यूज करेंगे। लड़कियां ही यूज होंगी भाई। हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत में एक महिलाओं के प्रति, महिलाओं से और लड़कियों से भारतीय समाज क्या अपेक्षाएं रखती है कि एक महिला कैसी होनी चाहिए, एक लड़की कैसी होनी चाहिए? हमारा जो मानसिकता है समाज का वो कैसा होता है लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति? महिलाओं को ज्यादातर देखा जाए तो सिंपल, हम्म सुंदर होने चाहिए, हम्म संस्कारी होने चाहिए, घर में रहने वाले, हम्म बड़ों के सामने बात, ऊंची आवाज में बात नहीं करने वाले। हम्म लाइक अगर कोई पॉइंट्स पे वो गलत है बड़े, तो लड़कियां टोक के बीच में नहीं बोल सकती कि हाँ आप गलत हो, यहाँ हम्म। पे आप गलत हो तो जो आप है ये सुन मत लो। करो। जो है बस सुन लो, और किसी के सामने अपनी इच्छा नहीं रखना। ये होते हैं, ऐसी लड़की चाहिए समाज को, और शादी पूरे के बाद भारत कैसी को। कैसी शादी के बाद तो चाहिए कि सुबह 5 बजे उठो, ड्यूटी बजाओ, मतलब 5 बजे से स्टार्ट हो जाए, चाय पीना, चाय बनाना, खाना बनाना, पूजा पाठ भी करना लड़कियों को, रात के 12 बजे तक वो काम करे, उसके बाद वो सोए। बहुत ऐसी लड़कियां बहुत चाहिए। अपेक्षाएं है समाज को। बिल्कुल, जॉब करने वाली तो बहुत कम ही लड़कियां कुछ एक्सेप्ट गाय करती जैसा हमने वर्ड हैं। सुना है कि गाय जैसे चाहिए ही, उसे गाय ही बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोला जाए तो वो गाय जैसी ही हाँ। लड़कियां चाहिए उन्हें। गाय जैसी बहू, एकदम सिंपल सी, सहमी सी। जैसे गांव में आप जाओगे ना, देखोगे बहुत सिंपल सी लड़कियां रहती हैं। मतलब ऐसे कि खड़े हो जाओ, खड़े हो बैठ जाओ, जाओ। खड़े रहो, अगर बोल दिया बैठो मतलब हम्म, बैठ जाना है, चाहे वो हम्म, शादी के बाद हो शादी से पहले हो। हम्म, तो इसके सामने नहीं बोलना है, उसके सामने मुंह नहीं दिखना चाहिए, हम्म, पर्दे के पीछे रह के हमेशा बात करो, हम्म, घर से बाहर नहीं निकलना 5 बजे के बाद, कम बोलो। कम बोलो। हम्म, तुम ऐसे कैसे बड़ों से बात कर लिए? तुम मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी कैसे कर सकती हो? तुम मेरी मम्मी को जवाब कैसे दे सकती हो? लाइक इस टाइप की लड़कियां चाहिए, जो उन्हें कुछ अपनी इच्छा, सिंपल सी बात, अपनी इच्छा को बताए ना, अपने अकॉर्डिंग कोई काम ना करे, ऐसी लड़की होनी चाहिए। हम एक समानता। रोबोट चाहिए उन्हें, हाँ सही, बिल्कुल रोबोट रोबोट चाहिए। चाहिए उन्हें। भैया रोबोट सही वर्ड इन्होंने बोला। तो हम जिस समाज में रहते हैं उसमें समानता की बात करते हैं कि सब पढ़े सब बढ़े, तो ऐसे तो नहीं होने होता है, वाला है। बिल्कुल। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो भी दर्शक देख रहे हैं तो ऐसे ना करें। ये रोबोट नहीं है, इन्हें रोबोट ना रोबोट बनाए कि नहीं रिमोट से हम इन्हें कंट्रोल करें। तो शायद कुछ हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते। तो जेंडर को लेकर, आप एक लड़की हैं, तो आप अपने जीवन को लेकर या शिक्षा में या किसी भी क्षेत्र में, जॉब में, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है अभी तक? शिक्षा हो या जीवन यापन में हो, क्या रहा है? शिक्षा में मैंने अपने फैमिली से सरवाइव किया, समाज से, लाइक कि हाँ मैं बाहर जाके स्टडी नहीं कर सकती, मैं बाहर ही पली बड़ी हूँ। मेरा मैं एक मिनट आपको बता दूं, जब आप ये बात बता रही है तो अधिकतर लड़कियों का ये समस्या हो सकता है, लड़कियों की ये हाँ, समस्या हो बहुत सकती 95% लड़कियों को समस्या होती है कि वो घर से बाहर निकल के पढ़ ही नहीं पाती है, है। अब स्टडी बताइए। कर ही नहीं पाती है। तो वो लड़कियां ये चीजें ज्यादा सरवाइव करती है, घर से बाहर नहीं जाना है, प्लस अगर दूसरे सिटी में जा रहे हो पढ़ने ना, तो वहां तुम्हें एक सिक्योर के लिए, तुम अकेले अपना ध्यान नहीं रख सकती, तो एक गार्ड, लाइक एक गार्ड चाहिए उन्हें। लड़कियों पर्सनली अगर घर वाले नहीं जाने तो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को लेके जाती हैं, आजकल तो बॉयफ्रेंड का ट्रेंड चला हुआ है ना, तो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ पढ़ने जरूर जाती हैं। क्यों जाना है भाई? तुम घर में अपने पापा से अकेले लड़ी हो ना, अपने मम्मी को अकेले बताइयो, समाज तुम्हारा जानता है कि तुम अकेले पढ़ने गई हो। जब तुम ऐसे ही समाज में अकेले के नाम की वजह से बदनाम हो, तो तुम्हें बॉयफ्रेंड नाम की चीज क्यों चाहिए? तुम अकेले पढ़ाई करो, अकेले अपने आप को आगे बढ़ाओ, खुद का गार्ड खुद बनो, किसी और को मत बनाओ। ये बॉयफ्रेंड का नया ट्रेंड चल चुका है ना कि बहुत ट्रेंड चला अगर है। बॉयफ्रेंड भी हो जाता है तो वो भी हाँ, पूरा हक उसके ऊपर डिपेंड बहुत कि जताता है, भैया कि तुमको किससे बात पति हो कर जाते वो तो पति हो जाता। इनडायरेक्टली। अगर अभी छोटे छोटे हमारे 10th क्लास के बच्चों को देख लीजिए, पढ़ने की उम्र में, एग्जाम के टाइम हम लोग का क्या था, टाइम बुक लेके पढ़ते थे, वो लोग अभी फोन पे पढ़ते हैं, खैर कम टेलीग्राम ये खैर सब वो तो चलाते हैं। गलत है। जब हमारी एक ये उम्र हो गलत है, जाती है, बढ़ती जब हम रहती है। किसी, जब कोई हमारी गर्लफ्रेंड हो जाती है, कोई बॉयफ्रेंड हो जाता है, उनमें भी ये ट्रेंड देखा जा रहा है। मतलब कि मैंने देखा भी है कि उनमें भी लड़के लड़कियों को कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने वश में, जो वर्ड, किया जाता वश में है। किया जाता है कि तुम क्या पहनोगी, कहाँ जाओगी। हाँ और बहुत सारी लड़कियां भाई, मानती भी है भाई। लड़के 50 लड़कियों से बात कर ले, डजंट मैटर, हाँ कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, बाबू मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, ये चलती है ना, चुड़न दिया जाता है उसे। हाँ। इनडायरेक्टली कहा जाए अभी के लैंग्वेज में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लैंग्वेज में बोलो तो वो उन्हें चुड़न देती रहती है। मैक्सिमम अगर किसी और लड़की से बात कर लिया, चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे भाई हो, चाहे कजन हो, क्यों बात किया तुमने, अब पूरा उसे प्रूफ दो, पूरा चेक करवाओ, क्यों बात किया, क्या लगता है नहीं लगता है।
लड़के नहीं देते, सीधे बोलते मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, भरोसा करना है करो, नहीं करना नहीं करो। लेकिन लड़कियां तो पूरा रोना धोना लगाएंगी, प्रूफ करते देते बैठी जाएंगी, नहीं वो मेरा दोस्त है, ये क्यों इतना एक्सप्लेन करना, जो सामने एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है तुम भी मत दो। हम वैसा देते हैं उसे तभी वो मेरे पे हक जताते हैं। बिल्कुल, मतलब हम हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर हाँ, डिपेंड हो जाते हैं, वो हम मेरा अपने मालिक आप बन का जाता है। अधिकार उन्हें देते हैं कि तुम मुझसे ये पूछो बिल्कुल। ये पूछो। हम सवाल से भटक गए हैं। हम सवाल हमने आपसे पूछा था कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन में जो भी कठिनाइयों का जी सामना जी। किया है उस पे। तो मैंने उसमें सामना किया है, जब घर से बाहर निकली स्टडी के लिए, तो हम्म आसपास के माहौल को हम्म फेस कर करके पढ़ाई करने हम्म जाना, प्लस बहुत ऐसे टोन सुनना जो रास्ते में चलते, स्टडी के लिए जाओ तो मैक्सिमम लड़के इधर उधर खड़े रहते हैं, ताने देते रहते हैं। हम्म तो मैं बहुत सिंपल सी एकदम सीधी सादी लड़की हुआ करती थी पहले, सूट सलवार में जाना मेरा वही पहना गाय। हुआ था, बिल्कुल गाय बोल सकते हैं, बिल्कुल सूट सलवार यूज करती थी, हिजाब लगाती थी और तब जाती थी। तो ऐसे मैंने अपना 12th तक तो ऐसे मैनेज किया। फिर जब मैं ग्रेजुएशन के लिए पंजाब गई तो वहां मैंने अपने आप को अपडेट किया कि नहीं, जैसे मैं घर पे थी वैसे यहाँ पे नहीं रहना है, टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बढ़ाना है। अगर मुझे आगे अपने आप को रखना है ना तो अपने आप को चेंज करना जरूरी है। चेंज इन द सेंस इसलिए नहीं कि किसी और को दिखाने के लिए, अपने आप के लिए मुझे चेंज करना जरूरी लगा, इसलिए मैंने चेंज किया खुद को। तो आज मैं इस लुक में हूँ। वैसे इस लुक को भी मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट मैं हूँ। और वो सिक्योर है क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अपने काम को, अपने स्टडी को, अपने आप को आगे ले जाने के लिए मैंने चेंज किया। जहाँ पे आज भी जरूरत होती है कि मैं सिंपल रहूँ, वहाँ मैं सिंपल रहती हूँ। बिल्कुल, तो जहाँ पे जैसी परिस्थिति, जैसी परिस्थिति जैसा वैसे देश ढलने वैसा भेष। वैसा आता अच्छा, है। जैसे आप सशक्त की बात कर रही हैं कि हमने अपने आप को बदला, हाँ। तो आपको पावर मिला तो आपने बदल लिया अपने आप को। मान लेते हैं कि आपको कुछ ऐसा पावर मिल जाता है, पावरफुल हो जाते हो आप एक बात के लिए, आपको एक बड़े पैमाने को, बड़े समाज को चेंज करने का, खासकर लड़कियों को, महिलाओं को चेंज करने का मौका मिलता है, तो आप क्या करना चाहेंगे वहां? मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी बहनों, तुम्हारे लिए तो मैं यही करूंगी कि तुम अपने अपने डिसीजन खुद से लो, अपनी लाइफ को खुद से जीना शुरू करो। तुम्हें क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कब खाना है, कितने टाइम तक तुम्हें घर आना है। बट तुम्हारी फैमिली अगर तुम पे ये सब चीज करते हुए देखेंगे ना, ट्रस्ट करेंगी, तुम्हारे लिए वो हमेशा खड़ी रहेंगी। लेकिन तुम उनका ट्रस्ट तोड़ोगी तभी तुम्हारे साथ ये होगा। एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है फैमिली में। जब फैमिली कम्युनिकेशन अच्छा होता है ना, तो आप समाज कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो। तो पहले लड़कियों को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फैमिली कम्युनिकेशन बनानी चाहिए, उसके बाद वो समाज कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। बिल्कुल जी। तो साहिदा बोल रही है कि बहनों आप पढ़ो, आप अपने पढ़ो, जीवन आगे का बढ़ो। मालिक खुद बनो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, बिल्कुल। कोई कितना भी बहलाए फुसलाए उसका बात मत मानो, अपने विवेक और बुद्धि से अपना फैसला लो। तो बहनों आप करो, नहीं तो आपकी हिस्सेदारी और घटती ही जाएगी और आप समाज में पीछे चलते ही जाओगे। तो बराबरी का भाव रखो और आप लड़ो समाज के बिल्कुल। लिए। शाहिदा आप नोएडा में रहती हैं, जी। अभी फिलहाल आप नोएडा में हैं, तो नोएडा में जब से आप रह रही हैं तो आने जाने में, खासकर मेट्रो में या जहाँ जैसे भी आप सफर करती है, तो किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, या क्या अधिकतर लड़कियों के साथ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब लड़कियों के बारे में ही पूछ रहा हूँ, तो कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? भीड़, मेट्रो में ट्रैवल करो तो ज्यादातर भीड़ भाड़ की ज्यादा मतलब कठिनाइयां सहनी पड़ती है। प्लस जब मेट्रो से बाहर निकलो तो हर जगह जगह पे ना स्मोकिंग का ज्यादा मुझे ये लगता है कि नोएडा में ना बहुत ज्यादा लोग स्मोक यूज करते हैं, ड्रिंक यूज करते हैं, एटलीस्ट दिन में भी सब यूज करके घूमते फिरते रहते हैं। तो मैं ये सारे प्रॉब्लम को ज्यादा फेस लड़कियों को करती क्या हूँ। दिक्कत आती और है? पर्सनली लड़कियों को देखा जाए तो आजकल तो लड़कियां भी करने लगी हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उनको देख देख के ना जो नई लड़कियां जो बाहर पढ़ने आती हैं, वो अपने आप को किसी और रास्ते पे ले जाती हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखे तो कितना सेफ है नोएडा या आसपास जहाँ पे आप? बिल्कुल ही नहीं सेफ है लड़कियों के क्या लिए तो नोएडा बिल्कुल सेफ नहीं है। वो उसे कभी भी कोई भी लड़का हिट करके चला जा रहा है, कुछ भी करके चला जा रहा कमेंट? है। मैं कमेंट भी करते रहते, कमेंट कर लो, उनके साथ घूम लो फिर लो। रैंडमली कोई भी लड़का आके आपके साथ मतलब पूछ लेगा आपसे कि चल रही हो मैडम, नहीं चल रही हो, ऐसे? ऐसा बोल के चला जाता है। भाई ये नहीं देखता कि वो सामने वाली लड़की उससे सेफ है या नहीं है, डायरेक्टली पूछ लेगा मैं आपको पसंद करता हूँ, क्या मजाक चल रहा है, फिर उसे परेशान करने लगता। फॉलो तो कुछ ज्यादा ही भाई ये करता है। पसंद वाली हमें बात आप हमें बता दो कि जैसे मैंने मूवी की आपसे बात की, तो मूवी में एक नजर में हीरो को प्यार हो जाता है, एक नजर में तो प्यार नहीं हो सकता। अगर कोई बोल रहा है कि भैया हम तुमसे एक नजर में प्यार कर रहे हैं, तो एकदम पूरी तरीके से आपको मूर्ख बना रहा है।
तो और उसका कुछ नहीं, और आप मूर्ख बन रहे हो, एक नजर में प्यार नहीं हो मौका दे रहे हो सकता। आप मूर्ख बनने का। बिल्कुल। हम लोग अब इस बात की सिलसिला को अब समाप्त करेंगे। बस जी, एक जी। सवाल, आप लड़की होने के नाते हम्म, आपको जो व्यक्ति देख रहे हैं, जो महिला या जो भी लोग देख रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे समाज को, खासकर लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं लड़कियों को तो ये मैसेज देना चाहूंगी, अभी के टाइम पे तुम लोग अपने लाइफ को आगे लेके जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, अपने कैरियर को सबसे पहले फोकस करो, कैरियर को देखो, फैमिली के साथ साथ कैरियर देखो, ना कि ये प्यार बॉयफ्रेंड एक दो दिन घूमना फिरना, ये सब चीजें तुम बाद में भी कर सकती हो जब तुम्हारा कैरियर बन जाएगा। तो कैरियर नहीं रहेगा ना तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो बिल्कुल। समाज हो चाहे वो फैमिली हो, कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। तुम गई क्यों बाहर? जब तुम्हें कैरियर बनानी थी तभी तो गई, तुम बाहर बिल्कुल। जाके किसी और चीज के लिए वो चीज यूज करोगी आजादी अपनी, तो ये तो गलत है ना। हम्म, सरासर अपने साथ भी तुम धोखा करी हो, तो ये चीज बंद करो। अपने पढ़ाई पे फोकस करो, अगर स्टडी करी हो स्टडी करो, जॉब करी हो तो जॉब पे फोकस करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम है तो तुम इन सब मामलों में फंसो, मतलब अदरवाइज बंद करो ये सब। बिल्कुल, मतलब पैर, अपना पैर किसी खुद और को मजबूत यूज करो। करने का मौका मत दो, हम्म, सीधी सी बात। कोई भी हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, तुम अपने आप को अपने आप से हैंडल करो, किसी और को यूज करने का बिल्कुल ही मौका मत दो, किसी भी हाल में नहीं। बिल्कुल। मतलब खुद अपने खुद अंदर अपना पावर लाओ और अपने पावर पैर लाओ, पे खुद खड़ा हो जाओ। और क्या। दूसरे के प्रति, दूसरे पर डिपेंड मत रहो। क्यों डिपेंड रहना है? तो देवी और सज्जनों, खासकर देवी अमिताभ बच्चन के डायलॉग में, कि आप अपने जीवन का फैसला खुद लीजिए, अपना पैर खुद मजबूत करिए। तो दोस्तों, हमारी साथी साइदा, हमने इनसे बात किया जेंडर प्लस के इस एपिसोड में। काफी हमें इनसे अच्छा लगा बातचीत करके। तो साइदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप बहुत ऐसे ही धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल, हम लोग इस हाथ Thank मिलाकर you. इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए TTS। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत